नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नई दिल्ली से। वैसे तो आपको मार्केट में फ्लैट ट्रेडिंग दिखेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर खासकर 10 अंक का हरा निशान 15,208, लेकिन बैंक निफ्टी आपको मायूस दिख रहा है। 435 अंक का लाल निशान 34,508। कहानी ये है कि HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक आपको इवेंट में कहा है कि भाई कुछ उनको NPAs और पेमेंट्स में दिक्कत आती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखें, स्मॉल कैप्स देखें, मिड कैप्स देखें, बहुत ही शानदार तरीके से ओपनिंग अप थीम आपके सामने खुलती हुई दिख रही है। रेस्टोरेंट्स में खुलती हुई दिख रही है, होटल्स में, जो कंपनीज कपड़े बनाती हैं, जो कंपनीज चप्पल जूते बेचती हैं, बढ़िया मूवमेंट आपको चौतरफा आता हुआ दिख रहा है। ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर मेरी नज़र है, लेकिन वीरेंद्र जी क्या देख रहे हैं वो आपको बताते हुए दिखेंगे। कुमार साहब, स्वागत है आपका। जी हाँ शैल जी, नमस्कार। और आपकी स्क्रीन पे इस बीच अगर आप देखें अर्निंग्स अपडेट है, एलकैम के नतीजे आए हैं और यहाँ पे जो टॉप लाइन है करीब 2094 करोड़ से बढ़ के अगर आप देखें तो रही है करीब 2192 करोड़ रुपए। दैट्स गुड, फिगर अच्छी है। मुनाफा करीब 188 करोड़ से बढ़ के 240 करोड़ रुपए। ये फिगर भी आप देखें काफ़ी अच्छी खासी है। थोड़ा सा मेरे को अगर मैं रीड कर पा रहा हूँ ठीक से तो एबिटा की फिगर जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली अंडर प्रेशर है, लेकिन अगर आप टॉप लाइन बॉटम लाइन को देखें तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एबिटा मार्जिन्स और आई थिंक एबिटा फ्रंट पे अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप देखें नंबर जो है, और इन्होंने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। तो एलकेएम का नतीजा आपकी स्क्रीन पे एक हल्का सा डिप आया पोस्ट नंबर्स, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस नंबर को कुछ देर बाद देखेंगे। आय करीब 2050 करोड़ से बढ़कर, एबिटा अगर आप देखें तो यहाँ पर 303 करोड़ से घटकर लगभग 291 करोड़ रुपए रहा है और 5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। खैर, एबिटा मार्जिन्स करीब यहाँ देखिए 14.8 से घटकर करीब 13.3, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 150 बेसिस पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। एलकेएम को भी देखेंगे, विजिट करेंगे, लेकिन एक बात जरा आइए निफ्टी बैंक को देखते हैं। यस, आज की अगर आप देखें इस डिप को स्पॉन्सर किया है HDFC बैंक ने। पर याद रखिएगा, मैं मॉर्निंग की कमेंट्री पर शैल जी अभी भी कायम हूँ। मैंने एक पॉइंट सुबह रेज किया था कि FIs ने कल शॉर्ट पुट थोड़ी सी कवर की थी तो डिप आएगा, और मैं उस डिप आएगा के स्टेटमेंट को फिर डिफाइन करता हूँ। अ डिप टुवर्ड्स 15,136, 15,080, उसके ऊपर के डिप को आपको बाय करना है, और अ डिप टुवर्ड्स 34,400 और 34,540, हालांकि बैंक निफ्टी उसके लेवल के बिल्कुल करीब है, उस डिप को बाय करना है। मैं अपनी इस ट्रेजेक्टरी को फिर डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि कल FIs के स्टैट्स में इस बात का उल्लेख था कि उन्होंने शॉर्ट पुट थोड़ी सी कवर की थी तो बाजार ऊपरी लेवल से नीचे आएगा। मैं इसको उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, और मैं 136, 150 के ऊपर अगर ये टिका रहा तो लॉन्ग रहूंगा, और इनफैक्ट थोड़ा सा और बाय करके निफ्टी की उस 15,300 की कॉल को जाऊंगा। शैल जी, एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम में जो लोग आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनकी मुलाकात जो है वो पूरे पैनल से करा देता हूं मैं। हमारे साथ आज याद रखिएगा फंडामेंटली मयूरेश जोशी होंगे बाजार को आंकने के लिए, समझाने के लिए, और उनकी कॉल से बातचीत करेंगे। संकल्प चतुर्वेदी होंगे हमारे साथ, असित बरनपाती होंगे हमारे साथ फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड्स पे, राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज से होंगे, प्रकाश गाबा.com के प्रकाश गाबा, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज के होंगे, रचना वैद्य, चंदन तापड़ी, और साथ ही साथ हमारे साथ श्री संजीव हसीन होंगे बातचीत करने के लिए, और उनसे उनके टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स को समझेंगे। सुमित से बात करेंगे बर्जर पेंट्स और BPCL के नंबर कैसे रहेंगे। यतिन रोज बरोज की तरह आपको डीलर्स की एक्सपेक्टेशन स्टॉक स्पेसिफिक क्या है वो समझाएंगे, और उसके बाद 3:10 पर मैं और शैल जी शुरुआत करेंगे आपसे बात करने की उन ट्रेड्स के बारे में जो कि हमें कल के लिए कैरी करने हैं। लेकिन शैल जी, स्क्रीन पर एक बात तो है, सुबह से वो थीम अच्छा करती हुई जो कि भारत के खुलने के साथ दोबारा अगर आप देखें इस पैंडेमिक की सेकंड आप देखें वेव से जो निकल के आएंगे सेक्टर्स, वो अच्छी तरीके से स्क्रीन पर प्ले करते हुए आज। शैल जी, साथ ही साथ आपके सामने बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नतीजे स्क्रीन पर आपको चलते हुए दिखेंगे। शानदार मुनाफा 54.6 करोड़ का इसने आपको प्रॉफिट दिखाया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में आपने 1.1 करोड़ रुपए का लॉस देखा था। बहुत ही शानदार स्विंग आपके सामने। रेवेन्यू यानी कि टॉप लाइन आपको 3.2% बढ़ती हुई दिख रही है। ये आंकड़ा है फिलहाल 1258 करोड़, और पिछले साल यहाँ पर आपने 1300 करोड़ का टॉप लाइन आते हुए देखा था। हल्का सा आप देखिए टॉप लाइन थोड़ी नरम होती हुई दिखेगी, लेकिन बहुत ही शानदार मुनाफा आपके सामने
आता हुआ दिख रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर स्टॉक दहकता हुआ, लो वॉल्यूम काउंटर है, इस पर एक बार स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे नतीजे आपको इस कंपनी ने दिखाए हैं। चलिए अब आपके सामने जोड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल को। हमारे साथ असित जी, पालविया साहब, गाबा साहब और संकल्प जी जुड़ चुके हैं अलग अलग शहरों से। सबसे पहले बरन साहब से जुड़ते हैं। असित जी बताइए, आपका बढ़िया कन्विक्शन कॉल बचे हुए 90 मिनट के लिए। गुड आफ्टरनून शैल जी। मैं माइंट्री पे बुलिश हूँ। माइंट्री अभी चल रहा है 2170, आई थिंक 2155 56 का स्टॉप लॉस लेके वी कैन लुक एट इट फॉर 2200 रुपये के लिए। 32% का ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी दिखने को मिल रहा है एंड क्रिटिकल लेवल से बाउंस दे रहा है। स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए बिकॉज द मार्केट कुड बी वोलेटाइल, बट माइंट्री इज लुकिंग गुड फॉर अपसाइड। तो दूसरा ट्रेड हम माइंट्री पर आज कलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको। सुबह सुबह कविता जी ने यहाँ पर एक हल्की सी हवा लगाई थी और फिलहाल तेज़ी आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। माइंट्री पर 2175 का आप यहाँ पर कॉल देख रहे हैं और आप यूँ समझिए कि पूरा का पूरा सेक्टर आपको तेज़ी में दिख रहा है। हम लोग सुबह से बुलिश हैं टीसीएस, विप्रो पर खासकर और टेक महिंद्रा पर। चलिए डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर ले आइए। आईबी रियल एस्टेट, ये काउंटर आपको 98 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शानदार यहाँ पर ब्लॉक डील्स हो रही हैं। मैं सिर्फ प्राइस मार्क कर रहा हूँ और वापस हम लोग जुड़ेंगे अब संकल्प चतुर्वेदी साहब से। संकल्प जी स्वागत है आपका। माइंडट्री की पहले लॉन्ग कॉल हम लोगों ने ली, बताइए आपका ध्यान और रुझान किधर है? नमस्कार शैलेंद्र जी, वीरेंद्र जी। आज मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट को ट्रैक कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो दोनों इंडेक्सेस में हल्का सा एक रिलीफ देखा था, वो ये स्टॉक एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरी शॉर्ट ट्रेड है इसमें। सिंस वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी, आज ऑप्शंस में नहीं फ्यूचर्स में लेंगे ट्रेड। तो मैंने ये ट्रेड शेयर करी थी जब से थोड़ा सा प्राइस 8-9 रुपए करेक्ट हो गई है, बट इसको अगर अपन अभी भी शॉर्ट करते हैं, 1442 चल रहा है अगर फ्यूचर, तो इसमें टारगेट 142245 का रख के एंड स्टॉप लॉस 146295 इसमें रखना होगा। इसमें जो मुझे लग रहा है इसमें वीकनेस कंटिन्यू होएगी अभी। इसमें वीकनेस कंटिन्यू होगी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। आप देखिए मेयर फ्यूचर्स और यहाँ पर एक सेल किराया है। टारगेट 1422, स्टॉप लॉस 1462 का और करीब करीब 1443 की रेंज में आप देखें ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पे एक सेल कॉल है। तो असित हो गया अगर आप देखें उनका ट्रेड माइंट्री पर, देन ए सेल कॉल ऑन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अब बात करते हैं और मेहमानों से। प्रकाश गाबा सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? पर मैंने चुना है अशोक लेलैंड। उसका रीजन ये है कि इसका जो पहला टारगेट था वो अचीव हो चुका था, अब ये उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अशोक लेलैंड का जो टारगेट इस वक्त है अराउंड 130 130 131 है। स्टॉप होगा 126। अगर आज नहीं अचीव होगा तो कल हो जाएगा, लेकिन लगता है कि जो सेटअप है उसके हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड अगर आप देखें 127.55 पे ट्रेड करता हुआ प्रकाश जी की कॉल यहाँ पर आ रही है और अशोक लेलैंड प्लीज़ एक बार टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस की ट्रेड्स लेके आइएगा। 4 ट्रेड्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं अब तक और अशोक लेलैंड डे हाई की ट्रेजेक्टरी से थोड़ा सा ट्रिम हुआ है, बट इट्स अ बाय और करीब करीब 2 रुपये 80 पैसे ऊपर कारोबार करता हुआ। एक्सिस सिक्योरिटी से श्री राजेश पालविया हमारे साथ है। पालविया साहब नमस्कार, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस लास्ट आवर ऑफ ट्रेड को और आपका टेक क्या है, क्या कैरी करेंगे आप अगले 1.5 घंटे के लिए? या गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शैलन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए वीरेन जी, मार्केट में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग बोल लें या हायर साइड से एक्सपायरी के पहले जो एक एडजस्टमेंट होता है वो एक्शन हम बोल लें मार्केट को, लेकिन मार्केट का ओवरऑल सेटअप तो पॉजिटिव है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर है, बट ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें तो मार्केट में लॉन्ग साइड का ही अपॉर्चुनिटी अभी ढूंढना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बालाकृष्णा इंडस्ट्री। कंटिन्यूटी ऑफ पैटर्न है इसमें, कंटिन्यूस बेसिस पे अगर हम देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिया और एक्सपायरी वीक में जिस तरीके से अभी भी इस स्टॉक में बाइंग रुझान बना हुआ है, हमें लगता है इसको बाय करना चाहिए। यहाँ पे 2165 के स्टॉप लॉस से 2250 तक के टारगेट हमें लगता है बालाकृष्णा इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। और स्टॉक में जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, हमें लगता है कि स्टॉक में कोई भी गिरावट भी आती तो इसको ऐड करें ये स्टॉक को। ये स्टॉक का सेटअप दिखाता है कि काफी बड़े टारगेट इसमें आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे।
अभी ट्रेडिंग टारगेट जो है वो 2250 तक का है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कुछ समय पहले जब इसने पिछले हफ्ते नतीजे दिए थे तो 1950 के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर यहाँ पर आपने ताबड़तोड़ तेजी देखी और इत्तेफाकन मार्केट स्मिथ इंडिया के आप देखिए पोर्टफोलियो में भी ये काउंटर जुड़ता हुआ दिखा। हमारे साथ हमारे रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब जुड़ रहे हैं जो मार्केट स्मिथ इंडिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जोशी साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप ओपनिंग ट्रेड्स को देख रहे हैं, खासकर रेस्टोरेंट स्टॉक्स, बर्गर किंग, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, आपको होटल्स चहकते हुए दिखेंगे, इंडियन होटल्स, ईस्ट इंडिया होटल्स। बताइए कहाँ मोहर लगा रहे हैं आप? आफ्टरनून शैल सर, आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। तो सुबह जैसे हमारी वार्तालाप हुई थी शैल सर, मुझे लगता है आई थिंक ये सारे स्टॉक्स तो है ही, सो आई थिंक जुबिलेंट, बर्गर किंग रहेगा ही, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स आप देख लीजिए। आई थिंक इफ दैट एंटायर अनलॉक थीम हैज टू बी प्लेड, और जैसे नतीजे इन्होंने पोस्ट किए थे, एक्सपेक्टेशन यही मान के चल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल राइज देखने मिलेंगी as the unlock trade happens. In-house consumption तो बढ़ ही रहा है, but as restaurants start coming on stream, जो एक अंडर परफॉर्मेंस एनुअलाइज बेसिस पे देखा था, that should probably be behind us, and that probably lends us to believe कि I think जो डेट इन्होंने जबरदस्त तरीके से कम की है, even if ad spends go up, मार्जिन सस्टेन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक सुबह जो मैंने आई थिंक एक 2-3 कॉल्स दिए थे यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्रॉम द लिकर स्पेस, आप इनरवेयर सेगमेंट देख लीजिए शैल सर। आई थिंक जबरदस्त वहाँ पे एक पेंटअप डिमांड है जो आई थिंक दर्शाए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग विच कैन कम थ्रू। तो पेज इंडस्ट्रीज जिसके नतीजे भी है 2 दिनों में, आई थिंक that can probably be looked at as an opening trade as well. And footwear stocks, I think Relaxo ने एक अच्छी मूव की है नीचे से, तो मुझे लगता है बाटा can also probably replicate the move in terms of these open up trades. तो वीरेंद्र जी, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था ओपनिंग रिमार्क्स में कि चाहे आप चप्पल खरीदें, चाहे आप जूता खरीदें, चाहे आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं, या आपको बढ़िया किसी टॉप क्लास 5 स्टार होटल में जाके 1 दिन या 2 दिन या लंबी अवधि के लिए रुकना हो, या थोड़ी सी आप देखिए जौ का पानी पीना हो, इन सब के काउंटर्स जो हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी, आपने क्या क्या पकड़ा, बताइए। शैल जी, ये वाकई अगर आप देखें तो जौ का पानी का जिक्र तो मयूरेश जी ने कर ही दिया है, तो उसका क्या जिक्र करूं मैं। मैकडॉनल्ड्स आपकी स्क्रीन पे 595 डे हाई पर है, यूबीएल डे हाई पर है, और यूबीएल आप ये समझ लीजिए कि अब इस वक्त अप्रैल 2020 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। आप लेके आइए पूरा का पूरा ये स्पेस, अगर आप देखें एक बार आप बर्गर किंग रखिए स्क्रीन पर, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ, उसके बाद आप वेस्ट लाइफ को देखिए ये अच्छा करता हुआ, और एक बार स्क्रीन पर जुबिलेंट भी आप रखिएगा, और ये एग्जैक्टली अगर आप देखें 3067 की रेंज में। आप यकीन मानिए इसको अगर आप देखें, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा वाइज अगर रीड करना है तो आप जुबिलेंट को रीड कर सकते हैं, बर्गर किंग को रीड कर सकते हैं। जुबिलेंट अब अपने आप समझ लीजिए कि 3 मार्च से लेकर अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को काटने की कोशिश करता हुआ। एक बार लेके आइए आप वेस्ट लाइफ, प्लीज स्क्रीन पे वेस्ट लाइफ भी रखिएगा। राजेश पालवे जी, आप रीड कर पा रहे होंगे इन चार्ट्स को। वाकई इन चार्ट्स को देख के लग रहा है कि मार्केट के इस बिहेवियर का, आज की सॉफ्टनेस का रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है। मैंने 4 नाम का जिक्र किया अभी आपके स्क्रीन पर, आप क्या पिक करना चाहेंगे इसमें से लॉन्ग साइड पे? हाँ, तो वीरेंद्र जी देखें तो ये सेक्टर में बिल्कुल एक बाइंग का मोमेंटम बना हुआ है, और जिस तरीके से अगर मैं F&O साइड में जाना चाहूँ तो जुबिलेंट फूड यहाँ पे मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक का। अगर हम सेटअप देखें वीकली सेटअप, तो इसमें एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। पिछले 5-6 वीक का एक जो रेंज था उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है, तो जुबिलेंट फूड मुझे यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है F&O स्पेस से, और यहाँ पे 3068 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 3040 के आसपास। टारगेट जो आना चाहिए स्टॉक में वो 3100 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। और कैश सेगमेंट में अगर इसी स्पेस में जाए तो बर्गर किंग का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक में। जो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो लास्ट वीक में देखने को मिला था, आज इस वीक में फॉलो बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। और वीकली चार्ट ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ से 165 170 तक आता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। तो करंट लेवल से बर्गर किंग भी बाय किया जा सकता है। 148 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, टारगेट होंगे 165 170 तक के।
बहुत ही बढ़िया आपने पसंदीदा स्टॉक पर मोहर लगाई है यहाँ पर पालविया साहब। बर्गर किंग थोड़ा मायूस हो गया था 3-4 महीने, यहाँ पर आपने बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड देखा, लेकिन पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर बहुत ही वॉल्यूम और प्राइस ब्रेकआउट्स आपको होते हुए दिख रहे हैं। जुड़ेंगे यहाँ पर मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, सुबह से आप देख रहे हैं बर्गर किंग में बहुत बढ़िया मूवमेंट है, मिसेस बेक्टर्स फूड आपको चलता हुआ दिख रहा है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में बड़ा चर्चा है। यहाँ पर बर्गर किंग पर आप कौन सी 2-3 बातें ऐसी अहम देखते हैं जो आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखे? शैल सर, पहली बात तो आई थिंक जो सेल्स हैं बर्गर किंग के, आई थिंक आई जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स, जो नंबर्स बर्गर किंग ने पिछले 3 तिमाहियों में पोस्ट किए हैं, दे आर ऑलमोस्ट बैक टू प्री कोविड लेवल्स। आई थिंक जो QSR स्पेस में in the entire space itself Burger King has a 4% share, तो I think ये share definitely बढ़ेगा, because I think एक जो unorganized market है local players का, I think जैसे I think organized players ये market में जाएंगे they will gain further market share। दूसरा देखिए in terms of the expectation itself, in terms of SSG growth itself, हालांकि stores बंद है, but I think जो kitchens इनके चल रहे हैं, cloud kitchens का जो emergence है specifically food aggregators से जो I think इनको एक बहुत अच्छी खासी आई थिंक एक सपोर्ट मिलती है, दैट मैकेनिज्म प्रॉब्ली होल्ड्स आउट इन द राइट डायरेक्शन एज वेल। जहाँ तक नंबर्स का सवाल रहा है शैल सर, मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स हैव बीन वेरी वेरी इंकरेजिंग फॉर बर्गर किंग एज वेल। तो अगर कोर नंबर्स की हम बात करें तो इबिटा और इबिटा परफॉर्मेंस हालांकि आई थिंक थोड़ा नेगेटिव साइड पे जरूर है, बट आई थिंक दैट शुड स्टार्ट शोइंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन जैसे ये सारी चीजें आई थिंक अनफोल्ड होती जाएंगी। तो बिल्कुल आई थिंक एक मोमेंटम ट्रेड ये QSR स्पेस में बनेगा, बर्गर किंग, जुबिलेंट फूड। जी चलिए, बर्गर किंग आपके सामने 153.85 के आसपास, 154.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको मूव आता हुआ दिख रहा है फिलहाल स्क्रीन पर। और ये लेवल्स जो हैं वीरेंद्र जी, आपको हाईएस्ट लेवल दिख रहे हैं फरवरी की शुरुआत जो हमने देखी थी मिड फरवरी, यानी कि 16 फरवरी के आसपास आपको ये काउंटर फिलहाल मूव करता हुआ दिख रहा है। 1-2 और स्पेसेस में हम लोगों ने वीरेंद्र जी सुबह चर्चा करी थी। देखिए रेन इंडस्ट्रीज, ये आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 183 रुपये के आसपास। फिलहाल 96 लाख, 23 लाख और 37 लाख के 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस आपको रेन इंडस्ट्रीज पर होते हुए दिख रहे हैं। और फिलहाल ओपनिंग अप ट्रेड आपके सामने होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और खासकर ज्वेलरी शॉप्स में आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी आज अगर आप देखें, हमने सुबह सुबह एक टाइटन पिक किया था, TBZ पिक किया था, जरा प्लीज़ वो लेके आइएगा। मीनवाइल निफ्टी और प्रेशर में आता हुआ 15,175। तो एक बार आप चलिए थोड़ा सा इंडेक्स से बाहर निकलता हूँ, एक क्रिटिकल लेवल पे आके फिर से कमेंट जो है वो इस पे इंडेक्स पे लूँगा और बात करेंगे डेटा देखने के बाद। पालविया साहब, इनफैक्ट असित मेरे ख्याल से साथ में होंगे भी, अभी असित से बात करते हैं ऑप्शंस पे। असित, ये आप देखिए टाइटन को 1, 2, 3, 4 स्लोपिंग डाउनवर्ड हाइज की ट्रेजेक्ट्री को सुबह मेरे को यही इंप्रेस कर रहा था, इसलिए मैंने पहली कॉल ये ली थी 1562 पे ट्रेड करता हुआ। असित, नेक्स्ट मंथ की कोई कॉल आपको इंप्रेस कर रही है टाइटन पे, स्पेशली 1600 या फिर 1580 जून में? वीरेंद्र जी, फर्स्ट आई एम चेकिंग द प्राइसेस। आई थिंक टाइटन का 1600 का कॉल हम देख सकते हैं, व्हिच इज फॉर 24 जून। आई थिंक द प्राइसेस आर आल्सो डिसेंट, 40-41 रुपए में है। इसको हम ले सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 30 फॉर ए टारगेट ऑफ 55 काइंड ऑफ थिंग। ये थोड़ा पोजिशनल रहेगा, बट मुझे लगता है कि टाइटन में और स्टीम दिखने को मिल सकता है। सो यस, वी कैन टेक 1600 का कॉल टाइटन नेक्स्ट मंथ। चलिए, आपके सामने हम लोग असित से जुड़े हुए हैं, तो 1-2 ज़रा बैंक निफ्टी पर कॉल्स ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, यहाँ पर आप देखिए 500 अंक का कट आपको बैंक निफ्टी पर आ ही रहा है। थोड़ी देर में प्रदीप जी भी जुड़ेंगे, HDFC बैंक के बारे में वो चर्चा करेंगे। असित जी, कोई परेशानी आपको बैंक निफ्टी पर डेवलप होती हुई दिखती हो? क्या शॉर्ट्स यहाँ पर जमा हो रहे हैं? कोई पुट ऑप्शन आप खरीदने की राय दे सकते हो इस वक्त? शेल सर, मैं 34,400 का पुट देख रहा था, विच इज़ अराउंड 260-270 के रेंज में है। मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है फॉर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। शॉर्ट्स इन द प्राइवेट बैंक्स डेफिनेटली हैज़ गॉन अप। अगर इसको हम 220-230 का स्टॉप लॉस रखेंगे, आई थिंक इट कैन डेफिनेटली गो टुवर्ड्स मे बी 350
380 लेवल पे आज तक आज के सेशन पे। एंड अगर ये शॉर्ट बिल्ट अप टुवर्ड्स द एंड बरकरार रहा तो देन वी कैन सी बिट ऑफ करेक्शन टुमारो। नॉट दैट कि द लॉन्ग टर्म सेटअप और बुलिशनेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इज जस्ट दैट कि आजकल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। अगर कोई लेना चाहता है एक साथ में सारा नहीं लेके, मतलब ना जस्ट ट्राई टू टेक 1 लॉट 2 लॉट काइंड ऑफ थिंग, एंड प्राइसेस ऊपर जाने के बाद ही अगर ये इंटेंसिटी दिख रहा है देन वी कैन ऐड मोर पुट्स टू इट। सो यस, आई एम टेकिंग 34,400 का पुट फॉर टेस्टिंग द वाटर। या चलिए, तो यहाँ पर आपको परेशानी दिखती है बैंक निफ्टी में, तो पुट की खरीदारी की सलाह है। इस शॉर्ट ट्रेड को बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखेंगे। 34,400 का पुट लीजिए। फिलहाल प्राइस आपके सामने 268-270 है और इसका लक्ष्य 400 रुपये है। थोड़ी देर में प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ते हैं, चर्चा हम करेंगे HDFC बैंक की, लेकिन वापस संकल्प साहब के साथ जोड़ेंगे। चतुर्वेदी जी बताइए, कुछ फेरबदल आप करना चाह रहे हैं अपने ट्रेड में, जो कि आपके सामने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का था, यहाँ पर अब और गिरावट 1428, बताइए क्या करना है? इसमें सर मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। जब से अपन ने शेयर करी है ये चीज टीवी पे, 1% का करेक्शन इसमें आ गया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है 142955 फ्यूचर का। तो अगर कोई इसमें मल्टीपल लॉट्स में है तो थोड़ी सी यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट कर दीजिए। अपन फाइनल टारगेट के ऑलमोस्ट पास में ही है, और अगर इस तरीके से बुक नहीं करना है तो जो स्टॉप लॉस था उसको कॉस्ट पे ट्रेल करना है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। NBFC और खासकर बैंकिंग स्पेस की आपके सामने चर्चा हो रही है, और शायद इस कमजोरी जो आप आज देख रहे हैं बैंक निफ्टी, वो आपको दिखेगी HDFC बैंक की एक कमेंट्री की वजह से। डायरेक्टर साहब लाइए जरा HDFC बैंक चार्ट्स पर। यहाँ पर आपको ये काउंटर 2% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और कहानी ये है कि कोरोना के दूसरे वेव के चलते यहाँ पर आप मैनेजमेंट को थोड़ा सजग होते हुए देख रहे हैं। उनकी राय ये है कि शायद आपको NPAs बढ़ते हुए दिख सकते हैं, खासकर रिटेल लोन्स पर। और यहाँ पर एक डिटेल में चलते हुए आपको हमारे पास जुड़ते हुए दिखेंगे प्रदीप पांड्या साहब, जो HDFC बैंक के मैनेजमेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रैक करते हैं। बताइए प्रदीप जी, क्या है लेटेस्ट HDFC बैंक से? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो भी दिक्कतें HDFC बैंक के सामने आ रही हैं कोविड की सेकेंड वेव के चलते, वो पूरे के पूरे सेक्टर दूसरे बैंकों के सामने भी वैसी ही दिक्कतें हैं, और तमाम मैनेजमेंट से हमें लगातार जानकारी मिल रही है। जगदीशन साहब ने आज मैक्वारी की इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, उन्होंने कहा कि NPA बढ़ने का खतरा देखते हैं वो इस वेव के चलते। उनको कुछ संकेत मिले हैं, जैसे कि अप्रैल में चेक बाउंसेस अचानक बढ़ गए, हालांकि मई में ठीक हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में इस बार दिक्कतें बढ़ गई जो फर्स्ट वेव में नहीं थी, और इन सब चीजों के चलते उनको लगता है कि रिटेल के NPA बढ़ेंगे। अब कौन से वो लोग हैं जो डिफॉल्ट कर सकते हैं, उनका ये कहना है कि पिछले बार जो अच्छा खासा मोरेटोरियम का फायदा मिला था, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट माफ हो गया था, फिर रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, तो ऐसे ग्राहक जिन्होंने पिछली बार तो पहले मोरेटोरियम और फिर रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए अपने आप को बचा लिया, वो इस बार दिक्कत में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इतने सालों में उन्होंने पहली बार ये हालात पेश हो रहे हैं उनके सामने कि वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे, देख नहीं पा रहे कि आगे का हाल कैसा होगा। हालांकि उनको जो उम्मीद है पूरी की पूरी वो वैक्सीनेशन से है। वो मानते हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार हालांकि थोड़ी थोड़ी अटक के चल रही है, पर जैसे जैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रीओपनिंग होगी। तो उन्होंने एक साफ साफ आपको पैरामीटर दे दिया है, जितनी वैक्सीनेशन जल्दी होगा उतनी जल्दी बैंकों के लिए NPA का खतरा टलेगा, उतनी जल्दी उनको फिर से कारोबार पटरी पे आता हुआ नजर आएगा। तो अब ये एक चीज है जो देखने वाली होगी। करीब 5,500 करोड़ के रिटेल लोन उन्होंने भी रिस्ट्रक्चर किए हैं, दूसरे बैंकों ने भी रिस्ट्रक्चरिंग का फिलहाल दूसरा फेज शुरू कर रखा है, और उनका ये मानना है कि ये जो दिक्कत है वो दरअसल लिक्विडिटी की दिक्कत है। तो वो ये कह रहे हैं कि कपल ऑफ क्वार्टर्स, ये मैं उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, कुछ तिमाहियों में दिक्कत दूर हो जाएगी। एक और मुद्दा था जिस पर उनसे लोग लगातार पूछते हैं, वो नए कार्ड इशू नहीं कर सकते क्योंकि उनके IT इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें थी। एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ था RBI की ओर से, तो उनका कहना है कि वो रिपोर्ट तैयार है, उन्हें भी इंतजार है कि RBI कोई फैसला ले ताकि वो फिर से नए कार्ड इशू कर सके। और वो एक नया सिस्टम ऐसा तैयार कर रहे हैं जिससे एक प्रोडक्ट में अगर दिक्कत होगी तो बाकी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को दिक्कत नहीं होगी। इस पे काम जारी है।
शुक्रिया प्रदीप। अगर आप देखें आपने इस महत्वपूर्ण अगर आप देखें विषय के बारे में अपने बारीकी से समझाया और HDFC के प्रमुख का जो स्टेटमेंट था उसको बारीकी से समझाया। मयूरेश जी, आपने सुना इनफैक्ट अभी प्रदीप को, और बारीकी से अगर आप देखें हर इस विषय की इन्होंने अगर आप देखें बातें रखी। आप कैसे रीड करते हैं? 2-3 बातें थी जिस पूरे स्टेटमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अभी अंदाज़ा यानी कयास लगाना इस डैमेज का थोड़ा सा मुश्किल है। ग्रामीण भारत दिक्कत में है, वो अगर आप देखें थोड़ा सा अगर आप देखें दिक्कत में है। अप्रैल में स्थिति खराब थी, मई में फिर भी ठीक ठाक लग रही है, और अभी 2-3 क्वार्टर्स तक इसका अंदाज़ा लगाना इस डैमेज का काफ़ी मुश्किल होगा। आप कैसे अप्रोच करेंगे और HDFC बैंक पर आपका टेक क्या है इस वक्त? आज करीब 50 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ अपने ओपनिंग प्राइस से। नहीं, जैसे भी अपडेट्स आए हैं वीरू जी, मेरे हिसाब से आई थिंक Q1 में आई थिंक दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द नंबर्स इटसेल्फ। जो एसेट क्वालिटी पे प्रेशर्स के हम लोग एक चेष्टा लगाए बैठे हैं, शायद प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ेगी, और इनके पास बफर प्रोविजंस ऑलरेडी क्रिएटेड है कहीं कुछ तिमाहियों से, तो आई थिंक दे कैन यूज दीज बफर प्रोविजंस या प्रोविजनिंग थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट फॉर एनी इवेंचुअलिटीज। दूसरा, आई थिंक एनुअलाइज बेसिस पे शायद थोड़े नंबर्स शेव ऑफ हो जाए, तो आई थिंक जो वैल्यूएशन प्रीमियम्स HDFC बैंक को कंपेयर टू द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर मिलता था, वो शायद फ्रॉम एन FY22 पर्सपेक्टिव कम हो। पर मुझे लगता है अभी भी आई थिंक जो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडुकेसी, इन टर्म्स ऑफ कासा रेशियो, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल GNPS इज वेल, आई थिंक बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस होता है ग्रोस और नेट GNPS का। और चौथी बात, आई थिंक जो इनकी अंडरराइटिंग स्किल्स हैं, आई थिंक ये सारी दिक्कतें माइट बी देयर फॉर अ क्वार्टर और टू, बट आई थिंक इट विल बाउंस बैक वेरी वेरी स्मार्टली आफ्टर दैट इज वेल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक नीजक रिएक्शंस डेफिनेटली आज स्टॉक पे देखा गया है, बट मुझे नहीं लगता, आई थिंक जिनके पास है उनको आई थिंक जल्दी से स्टॉक से निकलना चाहिए। पेशेंस रखें, आई थिंक होल्ड करें। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक बहुत क्वालिटेटिव फ्रेंचाइजी है। ये फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन्स पर मूव्स आ रहे हैं वो नॉर्मली आप देखिए बिकवाली की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ITC दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 210.65। आपके सामने बजाज फाइनेंस 55.85 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वेदांत आपको 273.50 के आसपास फिलहाल मूव करता हुआ दिखेगा, और लोएस्ट लेवल HDFC लाइफ में भी आता हुआ ये है 662 रुपये। और जैसा कि थोड़ी देर पहले पालविया साहब आपको बता ही रहे थे कि यहाँ पर एक्सपायरी से पहले जो मूव्स हैं वो आपको ट्रेड में सेटल होते हुए दिखेंगे। जहाँ भी गेनर्स हैं वो छितरे हुए हैं, कुछ सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, और कई जगह आपको ऊपरी सतह से मुनाफा वसूली आते हुए दिख रही है। NSE 500 में देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मोमेंटम लाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर बढ़िया प्राइस एक्शन फिलहाल स्क्रीन पर मैं आपको मार्क करता हुआ दिखता हूँ। डायरेक्टर साहब लेके आइए TCI एक्सप्रेस का चार्ट। ये आपको नतीजों के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आता हुआ दिखा रहा है स्क्रीन पर। 6.6% ऊपर ट्रेड कर रहा है TCI एक्सप्रेस, और प्राइस है लगभग 1438। ये रिकॉर्ड हाई आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। कोलगेट और एशियन पेंट्स लाइए FNO स्पेस से, और निफ्टी के काउंटर्स यहाँ पर आपको फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिख रहा है। प्राइस आपके सामने आएगा 1670 और रफली 2904 एशियन पेंट्स के लिए। बर्जर पेंट्स में हम लोग सुबह से एक लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं जो आपको देते हुए दिखे थे असित बरन जी। यहाँ पर आप 814 रुपये का फिलहाल हाई लगते हुए देख रहे हैं। अन्य कई काउंटर्स हैं, यहाँ पर आपको सीमेंट कंपनीज दिखेंगी, JK लक्ष्मी, आपको बिरला सॉफ्ट दिखेगा मिड कैप IT में, परसिस्टेंट दिखेगा। तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो आपको ट्रेंड को अपोज करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वीरेंद्र जी हमारे साथ शो पर जुड़े हुए हों और उनकी गांव की कंपनी BHEL पर चर्चा ना हो? वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। जी हाँ शैल जी, 74.15 अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में एक अगर आप देखें इस स्टॉक में काफ़ी पुलबैक आया है। आज सुबह से अगर आप देखें इस स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम था। 74.20 मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें राजेश पालवे जी, रोल ओवर काफ़ी स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको BHEL को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आप इंट्राडे चार्ट्स को देखें तो टिक बाय टिक में अब ये फ्लो करके 74.45 के जोन में है, यानी मॉर्निंग हाइस को क्रॉस कर चुका है जो कि थे करीब 74.40 के। आपका टेक क्या है? रोल ओवर्स कैपिटल गुड्स पे काफ़ी स्ट्रांग है, BHEL, कमिंस इंडिया और L&T में। आप इस वक्त BHEL को कैसे अप्रोच करेंगे, एंड स्पेशली दिस पैटर्न जिसका एक फ्लैग ब्रेकआउट आएगा करीब 74 रुपये 80 पैसे के जोन में?
बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है स्टॉक में, और स्टॉक हालांकि बैन में है इसलिए थोड़ा सा मूव इसमें अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट अगर फिर भी हम देखें तो स्टॉक में पिछले दिनों में जो भी वॉलेटिलिटी थी, स्टॉक ने एक अपने आप को रेंज में कंसोलिडेट किया। अगर इसका रेंज का लोअर बैंड देखें तो करीब 69 के आसपास इसका एक बेस बना, और हायर साइड पे 74 75 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और जिस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है ये दर्शाता है कि इसमें जैसे ही 75 के आसपास ब्रेकआउट होगा तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव बनते हुए दिखेगा। हमारे टारगेट जो यहाँ से लगता है हमें कि वो आना चाहिए करीब 82 से 85 रुपीस तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं, और जो कि हो सकता है कि हमें एक्सपायरी के चलते जैसे ये स्टॉक बैन में निकलेगा, जनरली लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी स्टॉक जनरली बैन से आउट होगा, तो मुझे लगता है कि बस वो मूव वहां पे हमें बनता हुआ दिखेगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे, 69 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और जिन्हें यहाँ पे अभी भी लेना है कैश सेगमेंट में बाय करें 69 के स्टॉप लॉस से। 75 के बाद एग्रेसिव बाइंग की जा सकती है 82 85 के टारगेट के लिए। ओके, तो 69 का स्टॉप लॉस रखिए। बस अच्छी बात कही आपने कि यहाँ पे जैसे ही एक्सपायरी होगी, और स्टॉक जब क्या होता है मैंने एक्सपायर जब पोजीशंस हो जाती हैं, स्क्वायर अप हो जाती हैं, तो हल्का हो जाता है, बैंड से बाहर आता है, फिर एक मोमेंटम जनरेट करता है। अच्छा, कुछ फार्मा के ट्रेड्स पे आते हैं जहाँ पे वीकनेस है, और वीकनेस उस स्टॉक में सबसे ज़्यादा गहरा रही है जिसमें कभी स्ट्रेंथ आ ही नहीं। लुक एट बायोकॉन आपकी स्क्रीन पर अब डे लो पे फ्लो करता हुआ। एक बार इस स्टॉक को भी देखिएगा आप पालवे साहब, इसमें ऑप्शंस के आंकड़े को देखिए और साथ ही साथ आप देखिए 380 400 की पुट्स इसमें साइजेबल ओआई होल्ड करती हैं, लेकिन इस बार वो भी होल्ड नहीं कर रही हैं, और स्पेशली ये 380 की जोन को वॉलिड करता हुआ 380 के नीचे जो शॉर्टिंग का थॉट है इसमें कैसा रहेगा आपका टेक? 380 के नीचे शॉर्ट, और कहाँ तक कैरी करना चाहिए वो शॉर्ट? तो वीरेन जी देखें तो बिल्कुल इसमें कंटिन्यूटी देखें तो स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूस बना हुआ है, और मुझे लगता है कि जहां फार्मा सेक्टर में जब एक सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग बनेगा तो ये स्टॉक में हमें और यहाँ से वीकनेस बनते हुए दिखेगी, क्योंकि अगर कोई भी इसमें पुल बैक एक्शन बने हैं तो वो बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं जनरेट कर पाए। स्टॉक 390 400 की रेंज में आके बार बार वहां से उसके फिजल आउट होते हुए दिखे। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें डिसाइसिव ब्रेकडाउन होता है 380 का, तो फिर स्टॉक में एक प्रेशर बनेगा जो कि इसको इमीडिएट 370 इवन 368 तक भी यहाँ से इसमें हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन 368 370 के आसपास एक रेंज है जहां पे सपोर्ट ले सकता है स्टॉक। तो जो भी शॉर्ट पोजीशन अगर कोई बनाता है 380 के ब्रेकडाउन के बाद, तो वहां पे जरूर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि वहां से वापस से एक बाउंस बन सकता है स्टॉक में। तो 10 रुपए का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 380 के ब्रेकडाउन के बाद, शॉर्ट करें, 384 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होंगे 370 तक के। ओके, मैंने आपके स्क्रीन पर देखें बस एक शॉर्टिंग का आइडिया अगर आप देखें रख दिया यहाँ पर, इसको नज़र में रखिएगा। चलिए अब विषय को बदलते हैं और कुछ देर में स्टॉक से बाहर निकल के देखिए अब आखिरी का 1 घंटा जो है ना, और स्पेशली 245 से लेकर 330 बड़ा डिसाइसिव होने जा रहा है। उससे पहले कुछ अर्निंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सुमित मेरे साथ है, मेरे सहयोगी इस वक्त बीपीसीएल और बर्जर पेंट्स, इन 2 नंबर से फोकस करते हैं, और आपकी स्क्रीन पे आप यकीन मानिए बीपीसीएल एचपीसीएल डे हाई पर फ्लो करते हुए। बीपीसीएल के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, सुमित से बात करते हैं। सुमित वेलकम, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है बीपीसीएल से पहले? देखिए दोनों में वीरेंद्र जो नंबर्स के इनकी सिचुएशन है, जो ग्राउंड है वो पहले से तैयार हो चुका है। आईओसी के नंबर स्ट्रांग थे बीपीसीएल केस में, और एशियन पेंट्स के नंबर स्ट्रांग थे बर्जर केस में, तो उसी से ही ग्राउंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले बीपीसीएल के नंबर्स की बात की जाए तो करीब करीब तिमाही दर तिमाही आधार पर 25% के आसपास रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। 83,220 करोड़ रुपए ये कंपनी का इस तिमाही में रेवेन्यू रह सकता है। EBITDA 3,072 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मार्जिन श्रिंक होंगे 4% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, और मुनाफा 1730 करोड़ रुपए रहेगा तिमाही दर तिमाही। यहां पर भी एक डिप होगा 2700 करोड़ से घटकर। ये सभी आंकड़ों में एक केविएट है कि पिछली तिमाही में भी इसी तरह के आंकड़ों का अनुमान था, लेकिन बीपीसीएल ने एक स्ट्रॉन्ग बीट दिया था वहां पर, तो मार्केट यहां भी ये अनुमान लगा रहा है कि ये आंकड़ों में शायद एक बड़ा बीट आ सकता है, तो थोड़े से ऊपर की तरफ यहां पर नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। जीआरएम फ्रंट पर अनुमान है $3.8 पर बैरल के आसपास आने का, जो कि पिछली तिमाही में करीब $1 था, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग जंप आएगा जीआरएम के अंदर, ये मार्केट में अनुमान है। पिछले साल इस तिमाही में करीब $2.5 पर बैरल के आसपास, तो वहां से भी एक जंप जीआरएम के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कोर जीआरएम करीब करीब $1.5 पर बैरल के आसपास आएगा, और आउटपुट
8.4 MMT के आसपास आएगा। लास्ट क्वार्टर में ये आउटपुट 7.24 MMT के आसपास था, तो वहां से भी आउटपुट में एक अच्छा रिवीजन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब हम आईओसी के नंबर्स पे ब्रोकर्स की बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात साफ की थी कि इस सेक्टर में जैसे जैसे क्रूड के दाम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो कंपनियों के नंबर्स हैं वो बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अभी भी तेजी है, तो शायद यहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बीपीसीएल में डिविडेंड भी आना है और पूरे सेक्टर के नंबर अच्छे आए हैं, तो कुछ सरप्राइज का एक चक्कर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ बर्जर पेंट्स के केस में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एशियन पेंट के नंबर अच्छे थे, पीडीलाइट के नंबर भी बेहतर थे, तो अब हो सकता है कि बर्जर पेंट भी अपने नंबर बेटर साइड पे ही लाता हुआ दिखाई पड़े। बर्जर पेंट्स के लिए जो अनुमान लगा रहा है मार्केट, वो करीब 1760 करोड़ रुपए आने का अनुमान है 1350 करोड़ के सामने। एबिटा करीब 210 से 280 करोड़ रुपए हो सकता है। मार्जिन भी रफली 15 से 16% के आसपास आ सकते हैं और मुनाफा 100 करोड़ के सामने सीधे 170 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। 30% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ, 38% के आसपास की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ रहने का अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है। एक केविएट है कि मार्जिन थोड़े से श्रिंक होंगे क्रूड बढ़ने की वजह से, लेकिन वहाँ पर भी 110 से 130 बेसिस पॉइंट के आसपास की एक इम्पैक्ट को ब्रोकर्स डिस्काउंट करके चल रहे हैं। तो अगर वहाँ पर भी इतना इम्पैक्ट नहीं होता तो शायद और बेटर साइड पे नंबर होंगे, लेकिन यहाँ क्रूशियल रहेगा इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट कैसा रहता है, Q1 को लेकर गाइडेंस कैसे देती है कंपनी, और आने वाले समय में जो डिमांड आउटलुक है खासतौर से लॉकडाउन के बाद स्थितियां कैसे रिवाइव हो रहे हैं, किस तरह के पिकअप होंगे, ये कुछ चीज़ें जिनको मार्केट कीनली वॉच करेगा। लेकिन दोनों ही नंबर्स में आप ये मान के चलें कि बेहतर साइड पे आंकड़े बाजार मान के चल रहा है। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल नतीजों का अनुमान आता हुआ दिख रहा है बर्जर पेंट्स और बीपीसीएल पर। अब देखते हैं कहाँ कहाँ आपके सामने फिलहाल मूव लौटता हुआ दिख रहा है हरे निशान की तरफ। बीपीसीएल दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ 478.65, और खबरें ये भी हैं बाजार में कि अपनी जो स्टेक होल्डिंग है इंद्रप्रस्थ गैस में और पेट्रोनेट एलएनजी में, बीपीसीएल उनको थोड़ा थोड़ा बेचता हुआ दिखेगा ताकि प्रमोटर होल्डिंग से इनका नाम हट जाए। चलिए, और काउंटर्स पर अब आपको नज़र डालते हुए देखते हैं। 2:33 हो चुके हैं। श्रीकांत चौहान साहब का स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका एक बढ़िया ट्रेड। श्रीकांत जी नमस्कार। नमस्कार शैल जी। इनफैक्ट बीपीसीएल के बारे में बात हो रही थी और बीपीसीएल ही मेरा टॉप पिक रहेगा 2:30 बजे के ट्रेड के लिए, और उसका रीज़न यही है कि इसने अगर आप देखें तो पिछले 3 से 4 महीने में 480 के लेवल्स को तकरीबन 2 से 3 बार छुआ है, और तीनों बार काफ़ी बड़ा इसमें एक रिजेक्शन आया था, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये 480 के करीब जा रहा है। तो बेस्ड ऑन ओवरऑल फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ये 480 के लेवल को निकाल देगा बीपीसीएल और 520 या 530 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है, जो 478 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 470 का, 470 का आप स्टॉप लॉस रखें। ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे लगता है कि ये 490 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन नेक्स्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस के लिए 520 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। चलिए, ये फिलहाल आपके सामने एक बिल्कुल बीपीसीएल पर आपको नतीजे आते हुए दिख सकते हैं जिस हिसाब से उनका अनुमान मिला, और एक बढ़िया कॉल श्रीकांत चौहान साहब ने दी। अगर आप कैश काउंटर्स में देखें तो आपको एलेकॉन इंजीनियरिंग में बहुत बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब लेके आइए इसका चार्ट स्क्रीन पर कैंडलस्टिक फॉर्मेट में, और यहाँ पर आप जो वॉल्यूम देख रहे हैं अब 37 लाख शेयर हो चुकी है। ये एक बहुत ही जाने मानी एशिया की सबसे बड़ी गियर मेकर है, और सुबह से यहाँ पर वॉल्यूम की आपने चहक आती हुई देखी। 107 का प्राइस है, और आप समझिए कि ये कंपनी इंडियन नेवी के लिए, इसरो के लिए आपको गेयर्स बनाती हुई दिखती है, और इंजीनियरिंग स्पेस में आपको पावर में, सीमेंट कंपनीज में और ख़ासकर शुगर इंडस्ट्रीज़ में इनके गेयर्स आपको इस्तेमाल होते हुए दिखते हैं। जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, बाज़ार में काफ़ी सरगर्मी है कि इस बार एलेकॉन इंजीनियरिंग में कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ड्यू है, वो जब होगा वो तब होगा, लेकिन अगर इस कंपनी के बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो वो शेयर कीजिए। 107 का प्राइस आपके सामने। बिल्कुल सर। सो आई थिंक आज की आप अगर मार्केट कैप देखें तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके सामने आप इनका सेल्स का टर्नओवर देखिए तो आई थिंक एवरी क्वार्टर दे आर प्रॉब्ली पोस्टिंग ऑलमोस्ट $225-250 रुपीज वर्थ ऑफ सेल। तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप टू सेल्स ऑलमोस्ट एट 1 odd times।
और ये बढ़ने की पूरी चेष्टा रखती है कंपनी बिकॉज ऑफ द स्पेसेस दैट दे आर ऑपरेटिंग आउट फॉर, एज यू राइटफुली मेंशन्ड सर। दूसरा, आई थिंक अगर इबिट मार्जिन का परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक जो कोर मार्जिन थे 16-17 में, यानी द पीक ऑफ द केपेक्स साइकिल, जैसे केपेक्स साइकिल वापस आएगा द मार्जिन्स फ्रॉम 8 to 9% कैन डेफिनेटली इंप्रूव टू 12 to 13%। मैं 14-15% की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोला अगर 3 से 4% भी रिकूपर का है अगले कुछ तिमाहियों में, तो आरओईज जो ये रिपोर्ट करते थे हायर डबल डिजिट्स में, मुझे लगता है आई थिंक दे कैन गेट वेरी वेरी क्लोज टू दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक डिविडेंड यील्ड एट अराउंड 1.75% एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज अलॉन्ग विद अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड होल्डिंग। 2.25% की म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी ये स्टॉक में है। मुझे लगता है एक बहुत अहम हिस्सा ये कंपनी दर्शा सकती है एंड आई थिंक द मोमेंटम कैन प्रॉब्ली कंटिन्यू इन दिस स्टॉक एज़ वेल। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले मेरा ध्यान यहाँ पर इसलिए गया था कि शुरुआती सत्र में ही सुबह एक बहुत बढ़िया यहाँ पर ब्लॉक डील हुई, तब प्राइस था 102 रुपये के आसपास। हम लोगों ने स्टॉक को मार्क भी किया और अब आप देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर धीरे धीरे ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लो बीटा काउंटर है, लेकिन देश की और एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल गेयर मेकर है। वीरेंद्र जी, चार्ट्स पर अगर आप नज़र डालना चाहें तो देखिए वॉल्यूम में एक बढ़िया ब्रेकआउट, प्राइस बहुत अच्छी तरीके से एलेकॉन इंजीनियरिंग पर चलता हुआ, और आपने जो नवंबर 2017 का हाईएस्ट लेवल देखा था वो इस काउंटर पर फिलहाल स्क्रीन पे। एलिकॉन इंजीनियरिंग सुबह शैल जी अगर आप देखें हमने इसको छोड़ा था करीब करीब अगर आप देखें 104 के जोन में, उसके बाद इसने डिप लिया, 100 पे एक बेस बनाया, 107.90 पर आके ट्रेड करता हुआ। और सुबह भी अगर आप देखें हमारा डिस्कशन शैल जी यही हुआ था कि अब ये जिस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है पहले वो है करीब करीब 114-115 की ट्रेजेक्ट्री, और उसके बाद अगर आप देखें एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें आएगा। इस पर मैं एक टेक चेक लेता हूँ। इनफैक्ट आपका राय इस पर क्या होगा राजेश पालवे जी? लुक एट चार्ट, अगर आप देखें फोर्स है इसमें, पिछले 20 दिन के वॉल्यूम्स को देखिए, उसमें फोर्स है, हाइयर ट्रेजेक्ट्री है 114, वहाँ जाना, उसको क्रॉस करना और उस लेवल के ऊपर ट्रेवल करना, कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं आपको इसमें? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखें तो इसमें अगर वीकली सेटअप भी देखें तो स्मॉल एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला, 3 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज और फिर ब्रेकआउट, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट हुआ इस वीक में ये दर्शाता है कि स्टॉक 120 की तरफ यहाँ से इमीडिएट मूव होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन के साथ वीकली सेटअप पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है वो दर्शाता है कि अब ये स्टॉक 102 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो हम सजेस्ट करेंगे वो करीब रखें 104 के आसपास, टारगेट आना चाहिए करीब 120 तक के। 120 तक के टारगेट यहाँ पे आएंगे। इस बीच जरा प्लीज निफ्टी और निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। 15215 आपकी स्क्रीन पर, 15215 का स्तर यहाँ पर है। बैंक निफ्टी 14,34,662, तो अपनी लोअर ट्रेजेक्ट्री को, बेसिस को रिस्पेक्ट देता हुआ, तो एक कहीं ना कहीं लोअर बेस को निफ्टी और निफ्टी बैंक रिस्पेक्ट देते हुए। खैर, एलिकॉन इंजीनियरिंग आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आता हुआ, और कुछ अगर आप देखें ओपनिंग अप ट्रेड्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग इंडिगो नाउ। सुबह अगर आप देखें, कल इनफैक्ट हमने स्पाइस का जिक्र किया था आपकी स्क्रीन पर। अब इंडिगो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल पोस्ट 27 अप्रैल 2021, आप ये समझ लीजिए कि, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्क्रीन पर है। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डे हाई पर आता हुआ। बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पर आप देखें इस वक्त हो रही है। 2 ट्रेड्स मेरे स्क्रीन पर हैं। आई थिंक मैं आपके पास ही आऊँगा पालवी साहब, आप इनको ऑप्शंस पे भी रीड कर रहे हैं। लुक एट इंडिगो, इस पर कोई ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर्स ट्रेड और आईसीआईसीआई बैंक, 2 ट्रेड्स में 2 मल्टीपल सेक्टर से लेके आया हूँ। बिल्कुल, इंडिगो, स्पाइसजेट, ये सेक्टर में ओपन अप थीम जो प्ले आउट हो रही है मार्केट में, बिल्कुल वो प्ले आउट होते हुए दिख रही है। और जिस तरीके से इंडिगो में मोमेंटम बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से जो मूवमेंट आया है वो करीब आना चाहिए 1760 से 1770 तक का। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करंट सीरीज का ही अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 1760 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अब हम नजदीक जा रहे हैं एक्सपायरी के। 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और जिस तरीके से मोमेंटम बना, अगर ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि 1760 तक आएगा, तो ये स्टॉक के जो ऑप्शन के जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 23 रुपए से 26 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 1760 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। आपने जो आईसीआईसीआई बैंक की बात करी, तो बिल्कुल देखिए एक करेक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया पूरे बैंकिंग पैक में। आज जो
प्रेशर था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का जो सेटअप है वो दिखाता है कि स्टॉक में कोई भी जो सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है और स्टॉक में वापस मोमेंटम बना। ये दिखाता है कि स्टॉक यहाँ से अब 676 जो इसकी प्रीवियस स्विंग आई थे वहां तक, एक्सपायरी तक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वहां तक ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो इसमें भी कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है। यहाँ से हम जो कॉल सजेस्ट करेंगे वो करीब 660 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, जो कि ₹2.30 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये बाय करें, स्टॉप लॉस रख ले ₹1 का, और जिस तरीके से मोमेंटम बना, अगर ये 670 की तरफ मूव होगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा ₹6 के आसपास। तो अगर आप देखिए ये ऑप्शंस की रीडिंग थी आईसीआईसीआई बैंक पर, इंडिगो आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर, और फार्मा स्पेस से एक स्टॉक और जो है डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता है वो है ल्यूपिन। तो लार्ज कैप स्पेस में अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाते हुए, सेम इज़ द केस विद नवीन फ्लोरिन, और ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ अच्छा पुल बैक देकर रहे। इस पर भी एक व्यू लेता हूँ। संकल्प, अगर आप ट्रैक करते हैं प्लीज़ नवीन फ्लोरिन को स्क्रीन पर देखिएगा अपने। इसने एक बहुत बड़े मूव के बाद, इसने मूव दिया 3500-3653 तक का, उसके बाद रिट्रेस हुआ, लेकिन आज बड़ा अच्छा एक लोअर एजेस पे कंसोलिडेशन करके डे हाई की तरफ फ्लो करता हुआ। इस लोअर रेंज से ये स्टॉक अगर निकलेगा तो क्या करेगा संकल्प? कुछ थोड़ा सा आप नई सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जून के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई व्यू शेयर करना चाहेंगे? नवीन फ्लोरिन के लिए आप बोल रहे हैं? जी हाँ, नवीन फ्लोरिन। तो अभी का जो चार्ट पैटर्न है आपका फेवरेट है, फ्लैग वाला। जो फ्लैग में अपर साइड पे ही मुझको ये दिख रहा है, जो चार्ट मैं देख पा रहा हूँ 15 मिनट का, और इसके ऊपर अपसाइड 1.272% अगर अपन रिट्रेसमेंट इसमें प्लान करें तो 3321 तक मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। अभी 3260 का एसएल लेके 3321 तक इट लुक्स स्ट्रॉन्ग। ये आपके सामने फिलहाल बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है इन एफएनओ काउंटर्स में। वीरेन जी, औरोबिंदो फार्मा भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 1024 का प्राइस है। तो हम लोग फार्मा स्पेस में ट्रैक कर रहे हैं ल्यूपिन और औरो, ये दोनों हाई बीटा काउंटर्स हैं, और जब चलते हैं तो आपको बढ़िया मूव देके जाते हैं। एक दो और स्टॉक्स हैं जो आपको ऑटो स्पेस में चहकते हुए दिखेंगे। ये है आइशर मोटर्स। 3-4 दिन के साइडवेज ट्रेंड के बाद आज आप देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा मूव आता हुआ दिख रहा है 2607, और ये सब अनलॉक ट्रेड से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। पिछले लगभग 45 दिन से आप समझिए कि सारे के सारे डीलिंग रूम्स जो हैं और जितने भी इनके डीलर्स हैं वो आपको या तो कम काम करते हुए दिखेंगे, या लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर इनके जो डीलर्स थे वो सब बंद हैं। तो बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है आइशर मोटर्स में। और फार्मा स्पेस में ल्यूपिन एक बार चार्ट पर ले आइए, ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा फिलहाल 1215 पर, और हमेशा की तरह यहाँ पर भसीन साहब बहुत बुलिश रहे हैं। फिलहाल तो साइडवेज ट्रेंड है। और औरोबिंदो फार्मा में देख लें, ये भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1024। 1215 और 1024 आपके सामने फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं ये दो हाई बीटा फार्मा काउंटर्स। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, मेरा कॉन्फिडेंस इस वक्त डेटा देखने के बाद अब बन रहा है 2 स्टॉक्स पे। अभी तो एक तो है आईसीआईसीआई बैंक, जिसका मैंने डिस्कशन किया है। मैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट मंथ के कुछ ऑप्शंस को रीड कर रहा था, और अभी राजेश पालवी जी ने टिप्पणी भी कर दी। तो आज एचडीएफसी बैंक का शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है आपका आईसीआईसीआई बैंक, और बीएचईएल याद रखिएगा, स्पॉट मैं फ्यूचर्स पर टिप्पणी ही नहीं करता, 2460 7460 क्लोजिंग में इस लेवल पे नजर रखिएगा। आई थिंक ये स्टॉक 7460 के ऊपर अच्छा मूव देगा। शैल जी ने ल्यूपिन का जिक्र किया, और विंडो फार्मा डे हाई पर, इंडिगो डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अब एक और स्टॉक लेके आइए, इंजीनियर्स इंडिया। आपकी स्क्रीन पर 8450 पर एक कैश का स्टॉक जो कि अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ आपकी स्क्रीन पर, और ये भी अगर आप देखें टिपिकल अपनी राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट देता हुआ, और ये 8440 के ऊपर ब्रेकआउट दिखा है डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। प्रकाश सर, एक बार जरा इंजीनियर्स इंडिया को देखिएगा 8480, अब बात करते करते डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में 8485, और आपका प्रोजेक्शन क्या कहता है? इस ब्रेकआउट को प्ले करना चाहिए, और ये समझ लीजिए कि ये लगभग
मार्च 2020 से लेकर अब तक की रेंज ब्रीच हो रही है, कैसे प्ले करेंगे आप इसको, EIL को? लॉन्ग साइड सिंपल खरीदना चाहिए और अभी खरीदना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 82 का, ज्यादा नहीं। इसका जो सेटअप है मुझे हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर सेटअप बढ़िया लगता है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ इंजीनियर्स इंडिया, और डेली चार्ट में देखें तो लगता है जगह अच्छी है, पोजीशन बहुत सही है, और इंट्राडे में तो बल्ले बल्ले मुझे लगता है 90 पार कर लेगा इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया। इस बीच चलते हैं रचना जी के पास, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मार्केट में लोअर लेवल से पुल बैक, आपका इंटरेस्ट इस वक्त लॉन्ग ट्रेड में है, शॉर्ट ट्रेड में है? आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। मेरा इंटरेस्ट लॉन्ग साइड में है। मार्केट ट्रेंड अप है, वो डेफिनेट बात है। बस इतना है कि इट इज नॉट अ रोरिंग रैली, तो अगर आप गैप अप वगैरह को चेस करेंगे तो डेफिनेटली फंसेंगे, लेकिन डिप्स पे बाय ही करना चाहिए। और उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ नाम जो अभी आने वाले दिनों के लिए और इस घंटे के लिए भी बेटर है, उसमें वन इज आयशर मोटर्स, द अदर इज L&T, एंड उसके अलावा कुछ फार्मा नाम वगैरह में भी मूवमेंट मुझे अच्छी नजर आ रही है। आयशर में हमने कल भी 5 बजे कॉल दिया था कि बाय करना चाहिए, एंड अभी भी हम उस कॉल को कंटिन्यू करेंगे। आयशर में अब हम अपना एसएल जो है उसको ले सकते हैं 70 पे, 2570 के आसपास, और ऊपर वाली साइड पे टारगेट को कंटिन्यू करते हुए हमारा नया टारगेट होना चाहिए 2630 एंड 2650 फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। ये रणनीति आपके सामने आते हुई दिख रही है फिलहाल आयशर मोटर्स पर, और रचना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीरेंद्र जी, आपने वो शायरी दोबारा सुनाई रचना जी को? इत्तेफाकन आजकल रचना जी हमारे साथ सुबह नहीं जुड़ती, तो आपकी शायरी पर हम लोग वाह ही नहीं लूट पाते। रचना जी, थोड़ी देर में हम आपको वीरेंद्र जी की शायरी सुनाते हुए दिखेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था। दोबारा मुस्कुराहट आई थी, और मंगलवार का दिन भी था, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी चर्चा थी। वीरेंद्र जी, अगर आप तैयार हो तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। हाँ जी, हाँ, वो तैयार रहती है शैल जी हमेशा। वो हमारा स्क्रीन पर एक विंडो खोली होती है उस शायरी की। 4 लाइनें हैं, जिक्र कर रहा हूँ और अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि हफ्ते के इस दिन की बात भी कुछ खास होती है, दिक्कतें हजार हो पर शाम को मुस्कुराहट साथ होती है। आज फिर रंग हरा छाया है, नए शिखर का इंतज़ार है, रहिए इत्मीनान से जनाब, आज मंगलवार है। तो इस मंगलवार में अगर आप देखें शैल जी, एक सुकून होता है, और उसी मंगलवार को कि सुकून को एक्सप्रेस किया है मैंने। शैल जी, तो रचना जी, ये तो आप ही बताएंगी आपको कैसे पसंद आई। जी बिल्कुल, मैं सोच ही रही थी जब वो शुरू किए ना तब कि मंगलवार का जिक्र होना चाहिए। मैं आपकी बात भी बहुत याद करती हूँ, आज मंगलवार है तो मंगल होना चाहिए, और मैं भी आप लोगों के साथ साथ मारुति को देखने लग गई हूँ इन सब दिनों में। तो डेफिनेटली ये बहुत रिलेवेंट एंड टाइमली लाइंस है। बिल्कुल। चलिए, तो अब जैसे जैसे आप देख ही रहे हैं कि वीरेंद्र जी की जो हंसी है वो अब दिल से आती है, और शायरी निकलने लगी है। हमारे आशु कवि वीरेंद्र जी बहुत बढ़िया तरीके से आपको आजकल अपनी शायरी सुनाते हुए दिख रहे हैं। मुस्कुराहट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मंगलवार का दिन, और इसमें हल्का सा फ्राइडे का तड़का। चलिए जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से और उनका एक ट्रेड समेटते हैं। बताइए श्रीकांत जी, क्या पसंद आ रहा है आपको? शैल जी, अभी बात हो रही थी फार्मा स्टॉक्स के ऊपर, और मुझे लगता है कि लुपिन लेबोरेटरीज में काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है। चलिए, मेरे ख्याल से श्रीकांत चौहान साहब का दूर संचार यंत्र जो है वो फिलहाल काम करता हुआ आपको नहीं दिख रहा, और यहाँ पर वो एक हल्की सी विराम के बाद जोड़ते हुए दिखेंगे। ल्यूपिन पर उनका लॉन्ग ट्रेड्स है, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स थोड़ी ही देर में आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल सही मौका है, यतिन जी से जुड़ते हैं और डीलिंग रूम चेक करते हैं। उनकी मित्र मंडली कहाँ लॉन्ग और कहाँ शॉर्ट पोजीशंस एडवाइस कर रही है, वो यतिन जी बताते हुए दिखेंगे। मोता साहब, स्वागत है। तो शैल जी, देखिए जिस हिसाब से आज मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, डीलिंग रूम्स का रुझान यह है कि शायद वीकनेस थोड़ी बहुत आपको आती हुई दिखेगी एक्सपायरी वाले दिन। तो बैंकिंग में उनको लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, और इसीलिए वो एक्सिस बैंक पे एक शॉर्ट कॉल रेकमेंड कर रहे हैं। यहाँ एक आप एसटीबीटी स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और 15 से 18
डाउनसाइड उनको लगता है कि एक्सपायरी के दिन यहाँ देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा देखें, हालांकि एक्सपायरी वीक है लेकिन फिर भी मे सीरीज का ओपन इंटरेस्ट लगभग 4% बढ़ा है। फ्रेश शॉर्ट्स एक्सिस बैंक में देखने को मिले हैं, रोल ओवर्स भी इतने कुछ हेवी देखने को नहीं मिले हैं। इसके अलावा इस हफ्ते एमएनएम के नतीजे आएंगे, एस्कॉर्ट्स के नतीजे आ गए हैं, लेकिन जो कमेंट्री आ रही है खास करके बैंक से और ऑटो कंपनी से, रूरल मार्केट्स में डिमांड पे असर हुई है ये सेकेंड वेव में कोविड की। और डेली मुझको लगता है कि पोजिशनली जून सीरीज में अगर आपको कोई स्टॉक शॉर्ट करना है तो वो होगा एस्कॉर्ट्स, जहां 40 से 50 रुपए की ट्रेडिंग डाउनसाइड आपको आती हुई दिख सकती है। ओके, एस्कॉर्ट्स आज यतीन के पास अगर आप देखें 2 स्टॉक्स का जिक्र हुआ है। एस्कॉर्ट्स पे अगर आप देखें उन्होंने जून के प्रोस्पेक्टिव से एक सेल कॉल की बात की। यतीन बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इस चार्ट को थोड़ा समझ लीजिए और क्या कह रहा है ये चार्ट। इसने अगर आप देखें एक पुल बैक दिया था, बहुत छोटा सा पुल बैक, लेकिन वो पुल बैक बहुत डिफाइंड पुल बैक नहीं था। लेकिन इस पुल बैक के बाद एक ट्रेजेक्ट्री को पार नहीं कर पाया, वो था 1181 और 1200 का जोन। अब 1181 और 1200 के बीच में समझ लीजिए कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसी जोन में आता इसका फॉलिंग 50 डेमा है और इसका फॉलिंग 100 डेमा काफ़ी ऊपर है 1239 के जोन में, और ये 20 डेमा के नीचे भी ट्रेड करता हुआ। पालवे साहब, आपने अभी यतीन को सुना और आप कैसे अप्रोच करेंगे एस्कॉर्ट्स को? देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक टेरिटरी में ही है। अगर हम देखें तो पुल बैक में जो एक मल्टीपल सप्लाई जोन था, वहीं से वापस से स्टॉक में प्रेशर बना जो कि करीब था 1190 के आसपास। बट अगर इसका सेटअप देखें तो लोअर साइड पे इसमें जो सपोर्ट बने हुए करीब बने 1130 और 1125 की जोन में। अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो फिर स्टॉक में एक्सटेंडेड सेलिंग प्रेशर या हम बोले कि और अनवाइंडिंग एक्शन बनते हुए दिख सकती है। तो अभी अगर शॉर्ट ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करते हैं तो हमें लगता है कि 1130 1125 के आसपास अगर वापस आता है स्टॉक तो एक बार जरूर वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी चलिए, आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और ये एमएमटीसी से रिलेट करती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण जी जो ये खबर आपके लिए पेश कर रहे हैं दिल्ली से। डायरेक्टर साहब लाइए एमएमटीसी का चार्ट स्क्रीन पर, आपको 56 रुपये 55 पैसे के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बताइए लक्ष्मण जी, क्या खबर है? देखिए, मुझे जो यहाँ पे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL में जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है उसके लिए 27 मई को यानी एक दिन बाद इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानी IMG की बैठक होने वाली है। इस IMG की बैठक में NIL के जो हिस्सेदार खरीदना चाहते हैं उनके नामों की समीक्षा की जाएगी और एक तरह से कह सकते हैं कि उन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और बता दूं कि ये जो कंपनी है इसमें MMTC की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, 49.78% MMTC की हिस्सेदारी है। इसके अलावा NMDC की हिस्सेदारी है, मैकॉन भेल की छोटी छोटी हिस्सेदारी इसमें है। और NINL में सरकार स्ट्रेटेजिक सेल करना चाहती है और इसके जरिए सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया था। 29 मार्च आखिरी तारीख थी और सरकार ने खुद आधिकारिक बयान दर्ज करके कहा था कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में कई सारे पोटेंशियल बिडर ने दिलचस्पी दिखाई है। इसका मतलब NINL में हिस्सेदारी बेचने की तरफ सरकार का एक बड़ा कदम। 2 दिन बाद IMG की बैठक होगी, उसके बाद ये प्रक्रिया तेज होता हुआ देखेंगे NIL में हिस्सेदारी बेचने की। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा में एक बहुत ही बढ़िया 1.1 मिलियन टन का इस्पात यानी कि स्टील प्लांट चलाता है। सबसे पहले यहाँ पर MMTC पर टेक चेक ले लेते हैं क्योंकि बढ़िया ब्लॉक डील 1,63 और 70 लाख की मेरे सामने हुई हैं। जुड़ेंगे पालविया साहब से। पालविया साहब, फिलहाल 58.15 आपके सामने MMTC का प्राइस, बताइए क्या करना है? जी बिल्कुल शैल जी, एक काफी बड़ा ब्लॉक डील यहाँ पे होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक का सेटअप है वो ये दिखाता है कि स्टॉक इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो कि करीब बने थे 61 रुपीज के आसपास के, वहां तक ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अगर वो 61 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर फ्रेश यहाँ से एक नया मूव बनते हुए दिखेगा जो कि स्टॉक को फिर 72 की तरफ भी लेके जा सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे 55 रुपए के आसपास, इमीडिएट टारगेट है 61 के। 61 क्रॉस होने के बाद स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट आएंगे 66 68 तक के। मेरे ख्याल से चंदन थपड़िया साहब भी जुड़ चुके हैं। चंदन जी, आपके लिए MMTC पर रणनीति सेट करवाते हैं। फिलहाल वॉल्यूम अब हो चुका है लगभग आपके सामने 1,46,00,000 शेयर और बढ़िया मोमेंटम 58 रुपये 10 पैसे पर। बताइए MMTC चार्ट्स पर कैसा लगता है? यहाँ पर सरकार ने नीलांचल इस्पात पर
इनका जो स्टेक है उस पर बेचने की रणनीति सेट की है। आपके लिए क्या दिखता है एमएमटीसी? बिल्कुल, एमएमटीसी में आप देखोगे काफी अच्छा एक प्राइस एक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव ट्रेंड के बाद में 7-8 दिन में कंसोलिडेशन हुआ और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो जरूर अपने बनना चाहिए। 55 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और ऐसा लग रहा है कहीं ना 64 से 65 रुपए तक काउंटर छलांग लगा सकता है। डेली वीकली आर्ली सेटअप काफी अच्छा लग रहा है, बड़े मूव यहाँ पे संभव है। चलिए वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे एमएमटीसी पर, और फिर जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से, जो कि एक बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं पूरे के पूरे स्टील सेक्टर पर। जी शैल जी, इस खबर का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और आई थिंक टेक्निकली अगर आप देखें दो चीज़ें हैं इसमें। ये स्टॉक अगर आप इसको 16 दिसंबर यानी पूरे दिसंबर से लेकर मई तक के इस फील्ड में चेस करें या रीड करें तो ये कंसोलिडेशन में जाता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है। एक ब्रेकआउट आया था इसका 30 पर, फिर दूसरा ब्रेकआउट आया था इसका 43 पर, और आज इस खबर के बाद एक और फिर ब्रेकआउट आया है 54 रुपये के आसपास। मेरे ख्याल से अब एक जिस लेवल पर हमें नज़र रखनी चाहिए वो है 61, वो है अगर आप देखें तो इसका 12 मई का हाई। यस, एक अच्छी क्लोजिंग अगर 57 रुपये 20 पैसे के ऊपर आती है, जो कि इस रेंज का हाईएस्ट क्लोज होगा, तो एक बहुत प्रॉमिसिंग क्लोजिंग होगी शैल जी। 57-20 मेरे ख्याल से सबसे क्रिटिकल पॉइंट वही है। और अभी ऊपर की तरफ इस खबर के मद्देनज़र जो एक थ्रस्ट जनरेट कर रही है 61 हमें निगाहें रखनी चाहिए। शैल जी। चलिए अब मेरे सामने शेयर होल्डिंग आ चुकी है फिलहाल नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की। लगभग 50% स्टेक एमएमटीसी का है जो आपके सामने है ही। एनएमडीसी में इसमें 10.10% स्टेक होल्ड करती है। मिकॉन लगभग 1%। बीएचईएल का भी स्टेक है वीरेंद्र जी 0.8%। देखिए आपके गांव की जो छाप है ना वो आपको हर तरफ आती हुई दिखेगी। और फिलहाल आपके सामने ये 2-3 काउंटर्स हैं जो आपको बढ़िया तरीके से चहकते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर पालविया साहब और बहुत बढ़िया तरीके से चंदनी जी ने जो टारगेट्स दिए हैं वो शायद स्क्रीन पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। 58.85 का प्राइस आपके सामने और ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई दिख रही है फिलहाल लक्ष्मण जी की तरफ से। लक्ष्मण जी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हो इसमें? नहीं, दरअसल ये इसको इस तरीके से देखा जाए कि सरकार विनिवेश के रास्ते पे अब काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। इस तरह की मीटिंग, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग, कोर कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट की मीटिंग, अब मीटिंग धीरे धीरे फिर से वापस जोर शोर पकड़ने लगी है। हर हफ्ते कम बेश ऐसी आप मीटिंग देखेंगे, क्योंकि सरकार जो है अब लगता है कि जैसे हालात सुधर रहे हैं, थोड़े से कोविड के नंबर कम हो रहे हैं, तो अब शायद विनिवेश को लेकर के सरकार ज्यादा आशान्वित है। तो एक एक करके सरकारी कंपनियों में विनिवेश की रफ्तार तेज होती हुई दिखेगी और ये जो NINL है उसी का एक हिस्सा है। चलिए तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए और फिलहाल इस पर आपको चौतरफा राय मिलती हुई दिख रही है ब्रेकिंग न्यूज़ लक्ष्मण जी की तरफ से, और स्टॉक कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं फिलहाल चंदन तपड़िया साहब और राजेश पालविया साहब से। बढ़िया मोमेंटम। अब आपके सामने जो प्राइस एमएमटीसी पर आता हुआ दिख रहा है वो है 59.45 का। वॉल्यूम 2 करोड़ शेयर फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए अब जुड़ते हैं चंदन जी से दोबारा और बचे हुए आधे घंटे के लिए उनका टॉप ट्रेडिंग आइडिया डिस्कस करते हैं। चंदन जी। बिल्कुल सर जी, देखिए बाजार में काफी उठापटक है, निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी वीक है, बट एक चीज यहाँ पे तय है कि ओपन अप थीप पे यहाँ पे पूरा फोकस चल रहा है। जैसे आप टेक्सटाइल के कुछ सिलेक्टिव चुनिंदा काउंटर की बात करें या फूड, होटल्स, इन सब की बात करें, तो यहाँ पे FMCG के साथ साथ जुबलेंट फूड पे पॉजिटिव निगाहें हमारी है। जुबलेंट फूड में जो आज का प्राइस पैटर्न दिया है वो काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है। वीकली सेटअप में एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन है, हल्का सा फॉलो आते ही काउंटर में 8-10% की रैली बननी चाहिए। तो जुबलेंट फूड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3020 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ऊपर में 370-3200 तक के टारगेट जुबलेंट फूड में बनने चाहिए। तो ओपनिंग अप थीम अच्छा करते हुए और आपकी पिक होगी जुबलेंट फूड्स। मीनवाइल आज सुबह सुबह जब हमने FMCG के ट्रेड्स पिक किए थे, हमने पहला ट्रेड पिक किया था आज कोलगेट का, और यकीन मानिए कोलगेट का स्टॉक अब अपने करियर के हाईएस्ट जोन में है। 1702 इट्स नाउ फ्यूचर्स और स्पॉट आपकी स्क्रीन पे आएगा। लेकिन वो ट्रेड बेहद खूबसूरत रहा, डे हाई की डायरेक्टरी में आके इस वक्त कोलगेट और अपने करियर के ऑल टाइम हाई पर है। 2 स्टॉक्स और अच्छा करते हुए ग्लैंड और साथ ही साथ वॉकहार्ट। दिन के हाईएस्ट जोन में वॉकहार्ट है 711, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त थोड़ा सा
चेंज करने का अगर आप देखें वक्त आ गया है, यानी स्टॉक्स से निकल के दूसरे कुछ कन्विक्शन ट्रेड्स, और जब कन्विक्शन की बात आती है तो बात आता है, नाम आता है भसीन साहब का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज HDFC बैंक की अगर आप देखें तो आई थिंक न्यूज़ ने थोड़ा सा सेंटिमेंट और आई थिंक इस मूव को एक पॉज दिया है, लेकिन आपका टेक क्या है सर? और HDFC बैंक के जो प्रमुख ने एक बात कही है स्पेशली रिकवरीज को लेकर और एसेट्स क्वालिटी को लेकर, उस पर आपका पहला टेक क्या चाहूँगा मैं, कैसे रीड करेंगे आप उनके स्टेटमेंट को? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो वीरेंद्र देखिए, कोई भी सीईओ जो आज घर बैठेगा वो कॉशन तो रखेगा, बट मुझे नहीं लगता जिस तरह से आपने सेल्स ग्रोथ देखी मदरसन सुमी या पिडिलाइट या बॉश की, देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ, इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स वाले जो हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल थी, दे सेड वी आर एक्सट्रीमली बुलिश। सो बैंक्स विल ऑब्वियसली एंड द रिटेल बुक विल बी लिटिल बिट अंडर प्रेशर, बट आई थिंक दैट्स अ मैटर ऑफ टाइम। दे आर टेलिंग यू कॉशियस बिकॉज they are awaiting the reopening and so on. Ab I am rather optimistic because yields are low and the type of growth we are seeing, because capex देखिए, जितनी industries हैं, steel, cement, power, infrastructure, growth वहाँ पे है, तो lending will be more, infrastructure will be more corporate driven and there will be little bit of impact of retail. So I think take it with a pinch of salt. देखिए 15,500 के पास आपके पास रोज उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन जिस तरह के चाइना की ब्रेकआउट आया है, ग्लोबल रैली आई है, मुझे लगता है एक इम्पेडिमेंट है। अगले 2-3 में नहीं आया तो पहले हफ्ते जून तक न्यू हाई तो आया ही आया, और वो उसको लाने के लिए आज रिलायंस नहीं चला तो कल चल जाएगा या नहीं चलेगा, ये मैं नहीं टिप्पणी कर सकता। मैं तो क्वालिटी स्टॉक्स लेने को तैयार हूँ। ग्लोबल ट्रेड हैज ओपन, यूरोप इज रिबाउंडेड, अमेरिका हैज ओपनड अप एयर ट्रैवल इंटरनली, तो एक्सट्रीमली बुलिश। आप कहें तो मैं 2 पिक्स दूं जो मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ सर, प्लीज बोलिए सर। तो पहला होएगा, देखिए यूरोप में स्लोवाकिया में सबसे बड़ा रीओपनिंग ट्रेड होएगा फॉर टाटा मोटर। दे हैव गॉट अ मार्केट शेयर देयर, देयर चाइना बिजनेस इज डूइंग गुड, और जो इंडिया में ये 1 क्वार्टर का हाइएटस है, दैट विल बी मेड अप बाय दैट स्लोवाकिया यूनिट दैट इज गॉन ऑन स्ट्रीम। यूरोप विल बी द ट्रेंड सेटर फॉर टाटा मोटर अकॉर्डिंग टू मी फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। 315 15.5 में आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 307 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 350। द अदर प्ले वुड बी द बेस्ट प्ले इन सिप्ला in pharma, because I think the next tie-up is Cipla is tying up with a lot of people and they will be the next barometer for growth. 935 से 37 में लीजिए, 917 का टारगेट, 17 का स्टॉप लॉस है। दिस इज हेडेड फॉर 4 फिगर्स, 1000 रुपए 1000 के ऊपर जाएगा, लेकिन पहला टारगेट 1000 का होएगा। चलिए, तो आपके सामने 2 बढ़िया कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। फार्मा स्पेस में सिप्ला, ऑलरेडी हम ल्यूपिन पर और ख़ासकर ऑरोबिंदो फार्मा पर बढ़िया ट्रेड्स ट्रैक कर रहे हैं, और अब 935.60 जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से, एक टेक्निकल चार्ट चेक लेंगे सिप्ला पर। बिल्कुल सर जी, देखिए आज ल्यूपिन और ऑरो फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट बन रही है, और सिप्ला ऑलरेडी वीकली चार्ट सेटअप पिछले वीक का अच्छा है, इस वीक एक दायरेबंद कामकाज कर रहा था। बट अच्छी बात है कि सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप 5 दिन का प्राइस देखें तो सपोर्ट ग्रेजुअली हायर लोस बना रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब कभी भी ब्रेकआउट इस काउंटर में हो जाना चाहिए। तो लगभग 925 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 1% का स्टॉप लॉस है, और यहाँ से तो हल्का सा भी मूव आया तो 965 970 तक के अपसाइड सिप्ला में देखने को बनने चाहिए। ख्याल से 3:04 हो चुके हैं और कुछ आपको स्क्रीन्स पर दिखाते हैं बढ़िया मूव्स फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए। वीरेंद्र जी, कोलगेट पामोलिव 1704 का ऑल टाइम हाई आपके सामने, ओपनिंग अप ट्रेड के जुड़ते जुड़ते आप इंडिगो पर दिन का उच्चतम लेवल देख रहे हैं 1735, और आइशर मोटर्स चहकता हुआ। दोबारा जुड़ेंगे रचना जी से, और एक जो मैं कॉल रिव्यू करवाना चाहता हूं आइशर मोटर्स पर, ये प्रदीप जी ने यहाँ पर हल्का सा रुझान दिया था। डायरेक्टर साहब लाइए ज़रा आइशर मोटर्स स्क्रीन पर, और रचना जी से हम लोग जुड़ते हैं। ये कॉल प्रदीप जी ने ढूंढी थी, जो कि सन 2000 जून की 2800 की लॉन्ग कॉल आप लेके आइए। यहाँ पर हमने 48 का रुपया प्राइस पकड़ा था, और अब 52 रुपये 50 पैसे आपके सामने ये ट्रेड करती हुई दिखेगी। रचना जी, आप एक बार दोबारा एनालाइज करेंगी फिलहाल आइशर मोटर्स को? जी डेफिनेटली, हमारा जो 2630 का टारगेट है उसकी तरफ अच्छे से चल पड़ा है, तो हो जाना चाहिए वो सब कल तक। और ये जो जून की कॉल थी, जहां तक बात है 2800 की, तो अभी फिलहाल 57 पे है,
डेफिनेटली वॉल्यूम थोड़ा कंपैरेटिवली कम रहेगा, दूर की है और स्टॉक की इंडिविजुअल स्टॉक की है तो, लेकिन 45 के करीब अब उसमें एसएल ले लेना चाहिए अगर कोई पोजीशन बनाए हुए है और कैरी करना चाहता है, तो 45 के आसपास अगर एसएल ले लेंगे तो वो फर्दर इसको राइड कर सकते हैं। चलिए, और साथ ही साथ वापस जुड़ते हैं वीरेन जी से। उनकी गांव की कंपनी BHEL, दिन का उच्चतम लेवल 74.85। वीरेन जी। शुक्रिया शैल जी, हरिद्वार को गांव बोलने के लिए। ट्विटर पे सब लोग जितने भी हरिद्वार के हैं मुझसे सब पूछ रहे हैं कि शैल जी हरिद्वार को गांव गांव बोल रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। मैं कहा क्या बोलूं, मेरे साथ एक दुविधा है। शैल जी भी मेरठ के और मेरी जो वाइफ है वो भी मेरठ की है, तो मैं कुछ बुराई नहीं कर सकता। मेरे साथ दुविधा ये है, तो क्योंकि वो भी टीवी देख रही है इसमें, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर वीरेन जी आगे चलते हैं और बोलिए बोलिए सर। वीरेन जी आप चर्चा कर लीजिए BHEL की, फिर मैं आपको गांव का फंडा समझाऊंगा। आप पहले जरा स्टॉक कॉल लीजिए बढ़िया। जी हाँ, 74.50 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में शैल जी BHEL, और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इसके डेटा बहुत इंप्रेसिव हैं और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट देता हुआ तो डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। इस वक्त स्क्रीन में डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स में आप देखें BHEL सबसे डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। आयशर मोटर का जी जिक्र कर चुके हैं। चंदन, आप BHEL को कैसे रीड करेंगे और आई थिंक नेक्स्ट मंथ के लिए आपका आउटलुक क्या होगा, जिन रोलोवर स्टैट्स के साथ विद इन द कैपिटल गुड बास्केट ये जा रहा है नेक्स्ट मंथ में? बिल्कुल भी देखे, आपके शेयर की कंपनी काफी अच्छा कर रही है और डेटा सेटअप देखे तो वीकली सेटअप में कंटिन्यूसली 5 वीक से यहाँ पे बड़े हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अब एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा। पिछले लगभग 10 दिनों से ये काउंटर 75, 76, 77 के ऊपर डिसाइसिवली नहीं निकल रहा है, बट अच्छी बात है कि सपोर्ट यहाँ पे 67 के आसपास इंटेक्ट है और हायर बेस भी अब 70 के ऊपर बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 70, 50 का स्टॉप लॉस वर्क करेगा और 82, 83 तक के लेवल इस BHEL में बनने चाहिए। काफी अच्छा प्राइस सेटअप है, पूरा सेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव मूव दिखा के 82 तक के टारगेट छू सकता है। आपके सामने चर्चा हो रही है BHEL की, और वीरेन जी मैं ये कहना चाह रहा था कि चाहे हम किसी भी शहर से क्यों ना आए, हमारी जो कर्म भूमि है वो है मुंबई, और मुंबई के सामने हर शहर गांव ही लगता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग जब गांव की बात करते हैं तो पुरानी बातें करते हैं और अच्छी बातें याद आती हैं। स्कूल का टाइम याद आता है, कॉलेज का टाइम याद आता है, जौ का पानी भी याद आता है। और मैं बताऊं आपके शहर में आके हम लोगों ने बहुत गंगा स्नान भी किया, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का दिल दुखाया जा रहा है। गांव से जो यादें जुड़ी हुई होती हैं, और इस पे मेरे ख्याल से चंदन तपड़िया साहब मेरा साथ देंगे, बहुत ही अच्छी यादें होती हैं। वरना ऐसा है नहीं कि चंदन जी बार बार बीकानेर चले जाएं और मैं हर वीकेंड पे उठ के मेरठ चला जाऊं। आज तो नहीं खासकर, लेकिन यूं समझिए गांव की जो यादें हैं वो बहुत बढ़िया होती हैं। चंदन जी मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मुंबई के आगे सब गाँव ही है। वीरू को मैं BHEL में काफी बार गाँव बोलता था, इसलिए मैं आजकल शहर बोलता हूँ। देखिए, और दूसरा क्या, गाँव की बात करते हैं, अपनापन एक अलग सा ही महकता है। तो और आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारा विचार यही है कि अपनों से मिले रहे, अपनों से जुड़े रहे, वहां के लोग भी हमें याद करते रहे। और मेरे से तो बेहतर कौन एग्जांपल हो सकता है, मैं खुद ही गांव में रह रहा हूँ और गांव की ताजी हवा, घर वालों का प्यार जो है सीरियसली एक लाजवाब है। और वीरू भी मेरे हिसाब से वक्त पे हैदराबाद हरिद्वार से भी करे तो और शानदार BHEL पे टिप्पणी की जा सकती है। तो वीरेन जी दिल से मत लगाइए, हाँ वीरेन जी दिल से मत लगाइए, और यूँ समझिए हम सब गांव के हैं और बम्बई भी बहुत बड़ा गांव है, ठीक है। ये तो ग्लोबल विलेज है जिसमें हम रहते हैं, और भारत की हमेशा परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा ग्लोबल विलेज है, चिंता मत कीजिए। हरिद्वार भी, मेरठ भी, मुंबई भी और बीकानेर भी। चलिए अब देखते हैं कहाँ आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। 3:10 हो चुके हैं और निफ्टी फ्लैट है, कोई ट्रेड नहीं। 350 अंक नीचे है बैंक निफ्टी, 34,600 के आसपास। और जो टिप्पणी आपने HDFC बैंक की तरफ से आती हुई देखी है वो आपको थोड़ा दिक्कत में डालती हुई दिख रही है। दिन के उच्चतम लेवल पर आयशर मोटर्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। शानदार कॉल आई रचना जी की तरफ से, 26-25 प्राइस वहाँ पर है। कोलगेट दहकता हुआ यहाँ पर 1711 का प्राइस, और बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है वॉकहार्ट फार्मा पर
732.60। फिलहाल हल्की सी हरियाली वापस स्क्रीन पर आती हुई और बिल्कुल सही मौका है कि यहाँ पर हम BTST और STBT ट्रेड्स बटोरना शुरू करें। सबसे पहले जाएंगे संकल्प जी के पास। संकल्प जी बताइए, जयपुर में आपको कैसा लग रहा है बाजार, और वो भी गांव है, और एक बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए कल के लिए। जी, जयपुर में आपने सुना होगा सर, ज्वेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी अमीर यहाँ की पॉपुलेशन है। गोल्ड की होल्डिंग बड़ी अच्छी रहती है। आई एम लुकिंग एट टाइटन राइट नाउ टू कैरी फॉरवर्ड फॉर टुमारो। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से, और मेरे सिस्टम के हिसाब से बहुत अच्छा इसमें वॉल्यूम और ब्रेकआउट है। तो टाइटन के फ्यूचर में लॉन्ग जाएंगे वापस, और टारगेट्स रखेंगे 1592 एंड 1609, एंड स्टॉप लॉस इस ट्रेड में रखेंगे 1549। इसको मैं ऑप्शंस में जानबूझ के इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हम लोग लास्ट वीक में हैं, थीटा डिके होगी, और अगर थोड़ा भी ये ट्रैक्शन लूज करता है तो उसमें प्रीमियम डिके ज्यादा हो जाएगी। आपके सामने फिलहाल टाइटन पर एक बढ़िया लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है। असित बरन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित जी, कोई BTST या STBT ट्रेड आपके जहन में हो वेडनेसडे के लिए? सर, इंश्योरेंस स्पेस थोड़ा मुझे वीक लग रहा है। HDFC लाइफ में शॉर्ट जाना चाहूँगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 666 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 645। ये लास्ट 2-3 दिन का लो ब्रेक किया, मुझे लग रहा है कि HDFC लाइफ थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है। सो HDFC लाइफ इज ए शॉर्ट। तो इंश्योरेंस स्पेस में आपको हल्की सी बिकवाली आती हुई दिख रही है, और जो इस सेक्टर की सबसे महंगी, सबसे बहुचर्चित कंपनी है HDFC लाइफ, वहाँ पर एक शॉर्ट कॉल आता हुआ। बढ़िया मूव फिलहाल आपके सामने स्क्रीन्स पर, इन दोनों काउंटर्स पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब बताइए, कहाँ ध्यान कहाँ रुझान? गुड इवनिंग टू यू शैल जी। मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो रिपीट है। कल मैंने स्टॉक दिया था गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कल जब दिया था बहुत ही एग्रेसिव कॉल था, बहुत ही एग्रेसिव कॉल था, क्योंकि जगह अच्छी थी और 7 दिन की गिरावट दिखी थी। लेकिन जब आज देखता हूं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, गेल में, तो आज तो एक कंफर्मेशन मिला है। ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है कुछ 43%, और ट्रेंड इंडिकेटर्स पर एक फ्रेश ट्रेंड यहां पर उभर कर आया है। इसका मतलब यहां से 2-3 दिन और भी ऊपर है। मेरा टारगेट 160 रहेगा। कल मैंने 155 दिया था, शायद वो अचीव हो चुका, लेकिन 160 अब भी वैलिड है, और 160 के ऊपर भी देखेंगे आप आते दिनों में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, आज की जो शॉर्ट्स थे वो भी कवर हो गए। बहुत ही बढ़िया आपने स्टॉक चुना है डायरेक्टर साहब। बढ़िया मूव गेल में आपने आता हुआ दिखा, और कल हमारे साथ गोल्डीलॉक्स के शाह साहब जुड़े थे। पोजिशनली उन्होंने गेल पर एक लॉन्ग कॉल दिया है। डायरेक्टर साहब, थोड़ा सा विराम लगाते हैं यहाँ पर BTST और STBT ट्रेड्स पर। नीरज जी की टीम के पहले पायदान पर आपने नवनीत एजुकेशन को देखा था। स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम और वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। 60 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। दिन का उच्चतम लेवल 90 रुपये 70 पैसे। चंदन जी, बाय बैक ये कंपनी डिस्कस करेगी कल। बताइए नवनीत कैसा लगता है आपको? देखिए, नवनीत काफी अच्छा है, और आप देखोगे नवनीत एजुकेशंस की आप बात करें, काफी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, लगभग 3 डिजिट के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे बनने चाहिए। तो जरूर यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। 88 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, 100 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। चलिए इसको ध्यान दीजिए, और यहाँ पर हल्की सी सरसराहट आपको मयूरेश जोशी साहब से दिलवा देते हैं नवनीत एजुकेशन पर। ये एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है एजुकेशन स्पेस में। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे अपने घर में रखते हैं, उस ब्रांड को आप नवनीत एजुकेशन को ओन करते हुए दिखते हैं। 92 का प्राइस। कुछ रणनीति आप बताना चाहेंगे इस बढ़िया काउंटर पर मयूरेश जी? ये काउंटर ने अच्छी खासी बीटिंग ले ली है इस साल के लिए। आई थिंक जो ये पब्लिकेशंस करते हैं, एस ब्रिटानिका इज वन पार्ट ऑफ देम। स्टेशनरी भी इनके पास है और कंटेंट पब्लिशिंग है, जो ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 12 तक का
महाराष्ट्र और गुजरात के बोर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो दिक्कतें हुई थी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ईयर, यहाँ पे थोड़ा ऑफटेक जरूर कम हुआ था और ये साल उनको भुगतना पड़ा। बट एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अगले साल से आई थिंक जब एक्सपेक्टेशन हम वापस बांध के चल रहे सिलेबस चेंज होगा, आई थिंक देयर कैन बी रीप्रिंटिंग मॉड्यूल अगेन रेप्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट पब्लिशिंग। स्टेशनरी कैन कम बैक वेरी वेरी स्मार्टली एज वेल, और एक्सपोर्ट कंपोनेंट ऑफ बोथ दीज एस्पेक्ट्स, स्पेसिफिकली स्टेशनरी एंड अदर प्रिंटिंग मीडिया लाइक ब्रिटानिका जैसे आप बात कर रहे थे, वहाँ पे वापस स्कोप आएगा। तो आई थिंक वैल्यू बहुत है और मुझे लगता है द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगले कुछ तिमाहियों में आई थिंक एक रिकू इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड कैश फ्लोज बैलेंस शीट पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नवनीत एजुकेशन, आप यकीन मानिए इस स्टॉक को हम 3 रोज पहले से ट्रैक कर रहे हैं और करीब करीब 81 की ट्रेजेक्ट्री में अगर आप देखें स्ट्रेट को लिया था 79, अब कहाँ पे अगर आप देखें 93, 80 पर आ चुका है और यकीन मानिए 95-40 के ऊपर इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा रेंज ब्रेकआउट आएगा। आज के वॉल्यूम्स इसके ट्रेडिंग करियर के समझ लीजिए कि यस, इट्स हाईएस्ट एवर वॉल्यूम फॉर नवनीत एजुकेशन। पालविया साहब, मैं आपके पास आऊँगा, एक ट्रेड लॉजिक और रखिएगा, कंटेनर कॉर्प 66667 पे डे हाई पर और आई थिंक इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट फॉर इट्स ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर कॉनकॉर। आप इसकी नेक्स्ट मंथ की कौन सी कॉल पे फोकस करेंगे अभी भी विद द डिजायर्ड स्टॉप लॉस, और आपका आज का कन्विक्शन ट्रेड जो कि आप कल के लिए कैरी करेंगे? तो वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है कंटेनर कॉर्प में। जिस तरीके से मोमेंटम बना है, बिल्कुल लगता है ये स्टॉक 700 के लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से अगर नेक्स्ट सीरीज का अगर कॉल बाय करना है तो 680 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 32 रुपीज के आसपास अभी थोड़ा सा बिड आस्क में डिफरेंस है, तो 30-32 ये रेट अभी इसमें है, तो थोड़ा सा वेट करें, 30 के आसपास इसको बाय करें। इसमें 26 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज भी देखने को मिल रहा है इस वोलेटाइल मार्केट में, जिस तरीके से बाइंग एक्शन बनी हुई है स्टॉक में, तो ये दिखाता है कि ये स्टॉक कल के सेशन में 680 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 40-42 रुपीज तक के। तो 680 का नेक्स्ट सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करें 30-31 रुपए के आसपास। इसमें 26 का स्टॉप लॉस रखें। और जो मुझे ट्रेड यहाँ से अभी अट्रैक्टिव लग रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फर्टिलाइजर स्पेस में। देखें तो पिछले आधे घंटे में काफी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। उसमें मुझे कोरोमंडल इंटरनेशनल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले 2 दिन का जो हाई थे वो क्रॉस करके स्टॉक अब क्लोज होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से चार्ट सेटअप बने हुए इसके, हमें लगता है कि इसका टारगेट कल के सेशन में 865-870 तक आते हुए दिखना चाहिए। तो कोरोमंडल बाय करने की सलाह रहेगी 835 के स्टॉप लॉस से। ओके, कोरोमंडल आप बाय करेंगे 835 के स्टॉप लॉस के साथ। एमएमटीसी, जिसका अगर आप देखें एक्सक्लूसिव खबर सीएनबीसी आवाज का आपने देखा, 60 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ, जैसे कि हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि 58.20 के ऊपर की क्लोजिंग इसको बहुत प्रॉमिसिंग बना देगी। और याद रखिए अब ये 60 के नज़दीक क्लोज होने जाता हुआ, यानी आप समझ लीजिए कि इस खबर के मद्देनज़र ये स्टॉक अपनी समझ लीजिए कि 8 साल की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में जाके क्लोज होगा। एमएमटीसी 8 साल की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में, ये स्टॉक 2013 से इस ट्रेजेक्ट्री में है, इस ट्रेजेक्ट्री का हाई है। मीनवाइल कॉनकॉर डे हाई पर आ गया। श्रीकांत, आप कौन सा ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? वीरू, मुझे लगता है कि 2 स्टॉक हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं। एक तो है यहाँ पे वो मैकडॉवेल्स है, यूनाइटेड स्पिरिट। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्मेशन काफी अच्छा है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ पिछले 2 या 3 दिन में बड़ी एक्टिविटी देखने मिली है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 620 या 615 के लेवल्स छू सकता है, तो करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 580 रुपए का, और टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ पे इमीडिएट बेसिस के लिए 595 और फिर 610 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि वोकार्ड पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इतने स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न में जा रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद ये स्टॉक कम से कम 745 और आने वाले 1 या 2 दिन में 770 के लेवल्स भी ये छू सकता है। और क्योंकि ये स्टॉक काफी हाई बीटा है, करंट लेवल से भी इसे बाय किया जा सकता है 770 के टारगेट के लिए, और 725 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार आग आपको लगाते हुए दिख रहे हैं वॉकआउट के काउंटर पर श्रीकांत चौहान साहब। लेकिन चंदन तपड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो एक बढ़िया ट्रेड है कल के सत्र के लिए, उसको अभी डिस्कस करते हैं। बाजार में कम से कम इंडिविजुअल स्टॉक्स में शानदार तेजी। कंटेनर कॉर्पोरेशन फ्रेश रिकॉर्ड हाई 672। आपको पीवीआर जो हम लोगों ने 1263 रुपए पर डिस्कस किया था, अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1291।
और फिनिक्स मिल्स वो भी आपको दिन के उच्चतम लेवल 765 775 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये सारे सौदे हम लोगों ने 10 के दमदार ट्रेड्स में डिस्कस किए थे। चंदन जी, आपका BTST? देखिए सर जी, मैं जुबलेंट फूड के साथ में रहूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये सारे काउंटर में पॉजिटिव सेटअप है और स्टॉक का जो क्लोजिंग अभी हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है गैप ओपनिंग के साथ मोमेंटम बनेगा। तो 3020 के स्टॉप में से जुबलेंट फूड की खरीदारी की सलाह रहेंगे। ऊपर में 3170 3200 तक के टारगेट बन सकते हैं। चलिए, आपके सामने जुबलेंट फूड्स पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब। पिज्ज़ा को उनको बहुत पसंद है और ये काउंटर भी आपको ओपनिंग अप ट्रेड में काम करता हुआ दिखेगा। रचना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका एक शानदार ट्रेड आयशर मोटर्स पर आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल 2633। एक बढ़िया BTST ट्रेड वो आपको शेयर करती हुई दिखेंगी। जी, मैंने BTST ट्रेड जो दिया है वो डॉक्टर रेड्डीज पे दिया है। हालांकि 16 रुपीज आगे निकल गया वो, लेकिन फिर भी फर्स्ट टारगेट में अभी 16 रुपीज और बाकी है। तो पहला टारगेट है मेरा 5330 का, SL दिया हुआ है 5270 पे, और सेकंड टारगेट है 5350 का फ्यूचर्स के हिसाब से। चलिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चंदन रचना जी का ट्रेड हो गया। डॉक्टर रेड्डीज मई फ्यूचर्स 5330 का टारगेट, 5350 का टारगेट और स्टॉप लॉस 5270 का। मयूरेश, हमारी एक कला है फंडामेंटल विशेषज्ञों से BTST कॉल लेने की। हम उस कला का आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम प्यार से पूछते हैं आपका BTST ट्रेड क्या है, बताइए। सर ऐसे ही पूछते थे, ऐसे ही बोल देता था सर मैं तो मेरे हिसाब से आई थिंक होम इम्प्रूवमेंट है सोमानी सिरेमिक्स पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक जो इसका एक अहम लेवल था कंसोलिडेशन का 460 के आसपास, ये इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज तोड़ा है और मैनेजमेंट ने गाइडेंस बहुत अच्छा दिया है। जो पिछले तिमाही के नतीजे थे, वॉल्यूम ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू सस्टेन इन द Q4 इटसेल्फ। तो Q4 में भी अच्छी खासी आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस होगी और नेक्स्ट वर्ष के लिए, अगले साल के लिए 14 से 15% EBITDA मार्जिन। जो ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स है, यहाँ पे प्राइस हाइक्स होगी क्योंकि गैस की कीमतें थोड़ी बढ़ी है। तो मुझे लगता है आई थिंक एक होम इम्प्रूवमेंट प्ले के हिसाब से आई थिंक सोमानी सिरेमिक्स को BTST देखा जा सकता है। ओके, सोमानी सिरेमिक्स, एक बार चार्ट लेके आइए सोमानी सिरेमिक्स का। अगर आप देखें, मैं इनफैक्ट इसका एक बार 2-3 दिन पहले इसका मैं चार्ट भी दिख रहा था, 466 पे है। याद रखिएगा, इस चार्ट में खूबसूरती है, इसमें एक बहुत बेहतरीन कंसोलिडेशन हो रहा है और वो कंसोलिडेशन हो रहा है 455 से लेकर, अगर आप देखें 404, यानी 50 रुपये की चैनल 455 से लेकर 400 के बीच में बनी है। और आज उस चैनल का बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, यकीन मानिए आज का वॉल्यूम्स जो है वो इसका 23 जून 2020 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है और इसने बहुत स्मार्ट, अगर आप देखें, आज एक ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक पालवे साहब, मैं इस पे आपका टेक चाहूँगा, बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने इस रेंज से, इससे टेक्निकल कॉल एज वेल। इस पे क्या बनता है 460 के ऊपर और 50 रुपये का प्रोजेक्शन, 510 520? बिल्कुल बिल्कुल बनता है। और स्टॉक का जिस तरीके से अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है, अगर हम देखें स्टॉक को तो पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और अभी जो 460 के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल 485 से 490 तो ये इमीडिएट टारगेट यहाँ से दिखा सकता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि 520 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है, कोई भी डिप मिले तो इसको एक्यूमुलेट करें स्टॉक को। मेरे हिसाब से इसका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस आना चाहिए वो आना चाहिए 435 के आसपास और इसमें टारगेट 520 तक के शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आपके सामने फिलहाल सोमानी सिरेमिक्स पर ये राय आती हुई दिख रही है। वैसे वीरेंद्र जी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हम लोगों ने जब 2 बजे का शो शुरू किया तो पहले 40-45 मिनट कोई खास रुझान नहीं था लॉन्ग साइड पर, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ट्रेड्स उभरते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से एक चार्ट चेक PVR पर तो बनता ही है, ये आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अच्छी क्लोजिंग और 1287 का प्राइस। कमाल की बात यह है कि बिल्कुल अपने 200 DMA के नीचे है, तो कल का मूव इसमें आपको एक बढ़िया जंप दिलाता हुआ दिख सकता है। चंदन तपड़िया साहब, PVR। बिल्कुल, देखिए पूरा ये जो भी थिएटर या फिर जो भी रेस्टोरेंट्स, होटल, सब में एक पॉजिटिव अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो PVR ऑलरेडी पिछले 2 वीक में अच्छा खासा मोमेंटम और डेली चार्ट पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और रिट्रेसमेंट ये काउंटर करता हुआ नजर आएगा।
लगभग 1265 के आसपास की इमीडिएट सपोर्ट रहेगी, 1315 तक, 1320 तक की अपसाइड बनने चाहिए। रणनीति पीवीआर पर आपको आती हुई दिख रही है। और वीरेंद्र जी, हम लोगों ने बहुत दिनों से टाटा कंज्यूमर को चेक नहीं करवाया। ओपनिंग अप ट्रेड आप समझिए टाटा कंज्यूमर में भी बहुत बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिख सकता है। और क्या इत्तेफाक कि आपको ये दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिख रहा है 651, क्योंकि रचना जी भी बहुत ज़बरदस्त शौकीन है चाय की, तो कॉफ़ी के इस काउंटर पर उनसे राय लेते हुए दिखते हैं। टाटा कंज्यूमर आपके लिए रचना जी। जी, टाटा कंज्यूमर पे अभी मेरी नजर पड़ी थी, इट्स मूविंग नाइसली एंड कंटिन्यूएशन के चांसेस बन सकते हैं। ये क्रूशियल एवरेजेस के ऊपर अभी अभी जस्ट निकलना शुरू हुआ है, और अगर ये कल के दिन में अपने आप को 650 के ऊपर सस्टेन कर लेगा फर्स्ट हाफ में, तो इसमें फर्दर मूवमेंट आने वाले दिनों में हो सकती है, जो इसको 680 और 690 की तरफ लेके जा सकती है। और फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इसका एसएल होना चाहिए 643 के करीब। आप ध्यान दीजिए एशियन पेंट्स पर, यहां पर भी बढ़िया मूव आता हुआ। जी, एशियन पेंट्स अगर आप देखें तो अभी आपने एक बहुत खूबसूरत ट्रेड पिक किया। शैली, यकीन मानिए मैं टाटा कंज्यूमर पे फोकस कर रहा था। एशियन पेंट्स में आप ये ऑल टाइम हाई क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए अर्निंग्स के बाद जो इसमें आग लगी थी 14 मई को, वो अभी तक जारी है। और अब अगर आप इसको सिर्फ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मत देखिएगा, पालवी साहब, एक तो पहले आपको बधाई, आपकी जो कॉनकॉर की कॉल थी, जो मैंने एनालिसिस मिली थी कि नेक्स्ट मंथ का कौन सा कॉल लें, वो डे हाई पर है। ये एशियन पेंट्स का अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं या फिर लॉन्ग लें आज, तो टारगेट क्या रखेंगे आप? सो इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कल के सेशन में तो ओपनिंग में जो दिखना चाहिए वो करीब आना चाहिए 2945 2950 के आसपास। और इसका सेटअप जो बना है अभी, वीकली सेटअप भी अगर हम इसमें देखें तो ये स्टॉक अब ये 3000 के ऊपर अब क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहे, जिनके पास भी पोजीशन है कैरी करके लेके जाएं इसे। 2900 छोटा सा स्टॉप लॉस है, यही स्टॉप लॉस को फॉलो करें। कल के टारगेट जो लग रहे हैं 2950 2955 तक आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, यहाँ पर 3:57 हो चुके हैं। बहुत सारे ट्रेड्स जो आपने BTST के रूप में लिए थे वो बढ़िया तरीके से काम करते हुए। कंटेनर कॉर्पोरेशन फ्रेश रिकॉर्ड हाई 676, टाटा कंज्यूमर 651, आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। फिलहाल आयशा मोटर्स पर दिन का उच्चतम लेवल 2635 के आसपास, और आपको बढ़िया तेज़ी आती हुई दिख रही है जिंदल 100 में। ये काउंटर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा 9560 पर, और बढ़िया वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आप जिंदल 100 पर भी आते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर फीनिक्स मिल्स। मैं ये काउंटर इसलिए मार्क करना चाहता हूँ क्योंकि ये भी ओपनिंग अप ट्रेड का एक अभिन्न हिस्सा है, और मुंबई की सबसे जाने मानी मिल आपके सामने जो लोअर परेल में एक बहुत बढ़िया मॉल चलाती है। वीरेंद्र जी, जब हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी तब प्राइस था लगभग 645 रुपये, और अब आप देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ फीनिक्स मिल्स आपको बंद होता हुआ दिखेगा। चंदन जी, जाते जाते फीनिक्स मिल्स पर कोई कॉल अगर आपका हो तो 780। जी बिल्कुल, देखिए सुबह भी चर्चा की इस काउंटर के बारे में आपने, और काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है और एक बड़ा कंसोलिडेशन इस काउंटर में बन रहा है। ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर होल्ड किया तो किसी भी दिन 10, 15, 20% की अपसाइड के सर्किट भी दिखा देगा। तो अच्छा सेटअप है। आपको लगभग 755 के एक ब्रॉडर स्टॉप लॉस से पोजीशन रखनी चाहिए, ऊपर में 850 900 तक की अपसाइड भी बनने चाहिए। तो आपको 850 या 900 रुपये के अपसाइड आते हुए दिख सकते हैं। ये एक बहुत ही जानी मानी मिल है जहां पर आप अक्सर आधे बॉम्बे को जोड़ते हुए दिखते हैं, और बढ़िया ब्लॉक डील्स फिलहाल आपके सामने होती हुई 21 लाख की, और उसके बाद आपके सामने जो डील ट्रांजैक्शन हुआ है वो है लगभग 16 लाख रुपये का 785 रुपये। चलिए वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से समापन समारोह शुरू करते हैं। 22 अंक ऊपर 15,220 पर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। बढ़िया मोमेंटम आपने आज FMCG काउंटर्स में आते हुए देखा। बैंक निफ्टी में हल्की सी निराशा, लेकिन कोई खास नहीं। 240 अंक वापस आपने बैंक निफ्टी को करते हुए देखा है बाजार को 34,705। अब देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स निफ्टी में आपको आज बढ़िया रिटर्न्स देके गए। डायरेक्टर साहब लेके आइए एशियन पेंट्स स्क्रीन पर। यहाँ पर आपने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई देखा है, और ये निफ्टी का अभिन्न अंग है। आपके सामने बढ़िया मोमेंटम फिलहाल आता हुआ दिखेगा
बहुत सारे टाइटन में, आयशर मोटर्स में और ख़ासकर ब्रिटानिया में आपके सामने टाइटन 3.25% ऊपर बंद हुआ है। और टाइटन में आपने एक BTST कॉल ली है फ़िलहाल संकल्प साहब की तरफ से। आयशर मोटर्स में 3% की तेज़ी और JSW स्टील भी आपको बढ़िया तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा। कहाँ बिकवाली आई? HDFC बैंक। इस बैंक ने थोड़ा सा आपको एक हेड्सअप दिया है कि जो NPAs हैं वो शायद बढ़ते हुए दिखें कोविड की सेकंड लहर के चलते चलते। एक शॉर्ट कॉल आपने HDFC लाइफ में आती हुई दिखी, ये काउंटर 1.5% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। मुनाफा वसूली कोल इंडिया में 1% नीचे और एक्सिस बैंक 1.25% के लाल निशान के साथ आपको बंद होता हुआ दिखा। वीरेंद्र जी, ये तो निफ्टी मेरे सामने बंद होता हुआ दिख रहा है, बताइए आपने क्या पकड़ा? शैल जी, कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत प्रॉमिसिंग कल के लिए जा रहे हैं, जिसमें एशियन पेंट्स है, कॉनकॉर है, इन पे नजर रखते हैं। ओपनिंग अप थीम जैसे कि अगर आप देखिए फोनिक्स का आपने जिक्र किया था अच्छा करती हुई, जुबिलेंट फूड्स, बारबेक्यू नेशन, आई थिंक ओपनिंग अप थीम्स पे एक बार फिर से अगर आप देखें हम कल फोकस करेंगे। आज महाराष्ट्र से जुड़ी जो संबंधित खबर थी कि अनलॉक प्रोसेस जो है उस पर विचार होगा, तो उसने काफ़ी बड़ा अगर आप देखिए जो थीम था जो कि पिछले 5 दिन से चल रहा था उसको और ब्रॉड कर दिया है। आज एविएशन स्टॉक्स में मूव था, PVR चला, तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स पे फोकस रहेगा कल मॉर्निंग में भी हमारा। एक काम करते हैं, अब सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और आगे बढ़ते हैं सीधा सौदा की आज के रिटर्न्स को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, चंदन जी, प्रकाश टाबा जी, संकल्प जी, श्रीकांत चौहान जी, राजेश पालवे जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर होगी कल सुबह मुलाकात, लेकिन अब करते हैं सीधा सौदा की बात। आज के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर है नीरज जी आज के सेशन में एक 5% का वाइल्ड स्विंग लेने में सक्षम रहे, लेके आइए स्क्रीन पर रिटर्न्स। और साथ ही साथ आशीष अगर आप देखें तो आज करीब 2.5 यानी करीब 2.25% का अगर आप देखें स्विंग लेने में सक्षम रहे। शानदार अगर आप देखें तो यहाँ पर नीरज जी की टीम में करीब 4.83% एंड 2.43% आशीष। आइए देखते हैं जरा उनके आज के कुछ के ट्रेड्स कॉम्बिनेशन। और सबसे पहले लेके आइए आपकी स्क्रीन पे टीम्स। नीरज जी की टीम में अगर आप देखें एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स यहाँ पे करीब 20% का स्विंग मिला। नवनीत आज अगर आप देखें 9180 करीब 16% का। विविध लाइफ में अगर आप देखें करीब 5% का और बायोफार्मा में करीब 5% का। तो ये कुछ 5 स्टॉक्स थे जिन्होंने 4 स्टॉक्स थे जिन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। उसके बाद अगर आप आशीष की टीम पे आए तो आज अमलाल सार अगर आप देखें करीब 10% यहाँ पे स्विंग मिला। उसके बाद IG पेट्रो में करीब 5% का स्विंग मिला और भारत पेरेंटल्स पे करीब 5% का और धर्मश्री मुरारजी केमिकल्स में अगर आप देखें तो इनको करीब 5% का अगर आप देखें स्विंग मिला। अमलाल में अगर आप देखें तो इनको करीब 10% का स्विंग मिला है। दैट्स गुड। तो आज मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखें आशीष की टीम ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग निकाले। तो शैल जी, फार्मा में जो अच्छा मूव था उसको काफ़ी हद तक आशीष ने भी कैप्चर किया और नीरज जी ने आज पूरा मज़ा लिया है आपकी नवनीत एजुकेशन के स्ट्रॉन्ग स्विंग का। शैल जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस की मार की वजह से यहाँ पर आपको एक बायबैक आता हुआ दिखेगा जिसका प्राइस 27 मई को पता चलेगा। चलिए, अब समय समाप्त हो चुका है फिलहाल कमाई के अड्डे का। वीरेंद्र जी और मुझको दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम लोग जुड़ते हैं दीपाली जी के साथ और जानने की चेष्टा करते हैं कि कमोडिटी स्पेस में किस तरीके की चहक उनको आती हुई दिखती है। दीपाली जी बताइए, सॉफ्ट कमोडिटीज़, मेटल्स या प्रेशियस मेटल्स? शैल जी, अगर तमाम कमोडिटी स्पेस को देखें तो आज थोड़ा सुस्ती का ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले हफ्ते वीरेंद्र का मेटल्स के सामने जो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक पर कन्वेक्शन था वो सही साबित हुआ है। और देखिए जो हॉलमार्क करने की खबर आई है 15 जून तक, उसका बड़ा बेनिफिट टाइटन को मिलेगा और देखिए प्राइस एक्शन में वो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो वीरेंद्र की जो बेट रही वो काफ़ी सही साबित हुई। और कमिंग बैक टू प्राइस एक्शन, तो आज दायरे में ट्रेड हो रहा है गोल्ड सिल्वर में, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले हैं। मेटल्स में दबाव है, क्रूड ऊपरी स्तरों से फैसला है, तो थोड़ा सा आज जो रुझान है वो थोड़ा हल्का, थोड़े दबाव के साथ ही बना हुआ है। लेकिन वीरेंद्र बहुत अच्छी बेट रही आपकी टाइटन पर। शुक्रिया। ये पूरी की पूरी थीम दीपाली काफ़ी अच्छी चल रही है, मज़ा लीजिए जब तक चल रही है। दीपाली, ओवर टू यू। जी चलिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस।